अघोरी नाम अघोरी नहीं है, वो कोई चीज़ों पे अघोर नहीं करता है। वो अपनी पोटी खा सकता है अघोरी, अपना मूत्र पी सकता है, जलती चिता से मांस उठा के खा जाते हैं इंसानी मांस। पर ये जो तंत्र क्रिया करते हैं तांत्रिक या अघोरी, तो उन्हीं का कपाल होता है ये, और इस कपाल से बहुत बड़े बड़े कार्य किए जाते हैं। जैसे भूत पिचास हो तो ये आपको क्या बताती है? भूत भविष्य वर्तमान। जिन तो मुसलमानी शक्ति हो गई, जिन अलग है, प्रेत अलग है। कोई भी अच्छा। एंटिटी हो अमावस पूर्णिमा को तो आती है। जिसके पीछे पड़ी है। हाँ जी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वशीकरण करवा ले, हस्बैंड वाइफ के ऊपर वशीकरण करवा ले, लड़की का जो गंदा पेट जो पीरियड्स आते हैं उससे तो पावरफुल वशीकरण बनता है, जो बनकर महामोहिनी वशीकरण, सबसे बड़ा वशीकरण। फ्यूचर भी बताते हैं। बिल्कुल। लेडीज ऐसा क्या करें इससे वशीकरण से बच जाए? नाखूनों का, एक सर के बाल का, हम कोई चाय पीते हैं तो हमारे मुंह से अलग कर वापस आती है, वो जूठी हो जाती है, उस चाय से भी वशीकरण होता है। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर कुछ हो रहा है या तंत्र क्रिया मेरे ऊपर बार बार की जा रही है, मैं काट भी करवा रही हूँ, वो कट भी जाती है तो फिर भी आ जाती है वापस, तो वो व्यक्ति सुअर का दान धारण करे। कच्चा कलवा, ये कोई एंटिटी होती है जो बहुत पावरफुल होती है, क्या होता है? कच्चा कलवा होता है एक बच्चे की आत्मा। आपको मणिकर्णिका घाट पे आपको काफी ज्यादा अघोरी और तांत्रिक मिलेंगे रात्रि 12 बजे के बाद में। 500 बॉडी जलती है वहाँ पे पर डे की। शमशान एक शुद्ध स्थान होता है, भगवान शिव का स्थान है ना वहाँ पे, वो शुद्ध स्थान होता है, अशुद्ध नहीं है वो। एक डेड बॉडी नहीं, 10-10 डेड बॉडी साथ में जलती है 1 मिनट में। हाँ। जिन लकड़ियों का हम इस्तेमाल करते हैं, जो शमशान में मुर्दे को जलाने के बाद आदि बच गई है, उसका हम हवन करते हैं, उनसे ये बड़े बड़े कार्य सिद्ध होते हैं। तंत्र क्रिया कोई नॉर्मल नहीं है। अघोरी में इतनी ताकत होती है कि वो इंसान को 5 मिनट के लिए जिंदा कर देता है। जेंट्स ही कर सकते हैं सिद्ध या फीमेल्स भी करती हैं सिद्ध? जैसे भैरव हो गए, 52 योगिनियाँ हो गई, कलवे हो गए, ये फीमेल सिद्ध करती हैं। एक होता है कि शव के ऊपर बैठ के साधना करी जाती है, शव साधना की बात कर रहा हूँ, ये क्या होता है? कृष्ण जी, बहुत बहुत स्वागत है पॉडकास्ट बाबा में। जय श्री महाकाल जी। जय श्री महाकाल। आपने बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी ऑडियंस के लिए। जी, अघोर के बारे में मेरी ऑडियंस बहुत कुछ जानना चाहती है। जो उनके क्वेश्चंस आए तो मैंने कहा आपकी रील मेरे सामने आई इंस्टाग्राम, मैंने कहा आपसे कनेक्ट करना चाहिए। अच्छा तो करके मैंने कहा आपके साथ पॉडकास्ट करना है मुझे। अच्छा। अच्छा। और जब हम पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो आप ये लेके आए हैं कपाल। हाँ जी। मतलब ये बताएं, मतलब ये कहाँ यूज होता है और किस मोटिव के लिए है? मतलब जो आप अपने साथ लेके भी चलते हैं, ये पहली बार देखा है मैंने। बिल्कुल, इस कपाल पे मैंने कई शूट भी किए हैं। ओके। ठीक है, ये कपाल अघोरी और तांत्रिक रखते हैं। ये कपाल कोई नॉर्मल व्यक्ति का नहीं होता है। जैसे कोई भी हो भाई बंद, अपनी ऑडियंस है आपकी जो देख रही है कि हर किसी का कपाल यूज में ले लेते हैं, हर किसी का कपाल नहीं होता है। जैसे इंसानी खोपड़ी तो होती है, इंसान की खोपड़ी है, कोई जानवर की नहीं है। हाँ। पर ये जो तंत्र क्रिया करते हैं तांत्रिक या अघोरी, तो उनका कपाल होता है ये। अघोरियों में क्या रीत होती है पता है क्या आपको? कि तू मर गया तो तेरा कपाल मेरा, अगर मैं मर गया तो मेरा कपाल तेरा। ऐसे बुकिंग हो जाते हैं कपाल। मतलब जो आपके संगी साथी के जो और भी अघोरी हैं, हाँ, आप लोग बुक कर लेते हैं कि बुक हो भाई जाता है एक कि दूसरे जब मैं मरूंगा तो मेरा खोपड़ी मतलब तेरी, अगर इजी लैंग्वेज में खोपड़ी बोला जाए इसे। हाँ जी, हाँ जी। मतलब बोलना गलत तो नहीं है? खोपड़ी नहीं, गलत नहीं है। गलत नहीं है। हाँ जी, तो पहले बुकिंग हो जाती है कि तू इसको यूज कर लियो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसको यूज कैसे करते हैं, मतलब थोड़ा सा यूज़ बताएं। उसमें क्या होता है कि देखो, कोई व्यक्ति जैसे आप पॉडकास्ट कर रहे हो तो आपके माइंड में पॉडकास्ट के रिलेटेड ही चल रहा है, ठीक है? जब अघोरी की डेथ हो जाती है तो उनके अंदर जो हमने सिद्धि, साधना, जिन शक्तियों को प्राप्त किया तो वो उसी के अंदर रहती है, ठीक है? ये जब कोई अघोरी खत्म हो जाता है तो उसका कपाल उसके शिष्य के पास चला जाता है, जिस किसी का बुकिंग किया उसके पास चला जाता है ये कपाल, तो वो इस कपाल को सिद्ध करता है। ओके। ठीक है? जितनी उस अघोरी में पावर थी, वो उतनी की उतनी पावर इसमें आ जाती है सिद्ध होने के बाद में। ठीक है। जितनी उन्होंने शक्तियाँ सिद्धि की थी ना, ये इस खोपड़ी में उसको विराजमान कर देते हैं, ओके। उन्हीं की शक्तियों को। ये चिता जलने के बाद करी जाती है या उस समय ही आ जाती है, जो चिता जल रही होती उस है समय ही उस समय आ उस जाती समय है? ही आ जाती है, ठीक है? लेकिन जिस अघोरी के पास गई है उसको इनको प्राप्त करना पड़ता है, प्राप्त करना पड़ता है, इस कपाल को सिद्ध करना होता है। मतलब उसके लिए साधना करेगा वो। बिल्कुल। ओके। तो उनकी जो शक्तियाँ हैं, मतलब उनके जीवन में उन्होंने कितनी सिद्धियाँ और साधना की है, वो भी उनके पास होएगी, और जो खुद वो कर रहे हैं वो भी इनके पास, मतलब वो व्यक्ति फिर शक्तिशाली बन जाएगा। ओह! इसीलिए ये अघोरी और तांत्रिक का ही कपाल होता है।
और इस कपाल से बहुत बड़े-बड़े कार्य किए जाते हैं, जैसे भूत पिशाच हो, अगर उनको कहीं पे जगह नहीं मिल रही हो, वो बहुत हैवी हो रहे हो, किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, कैद में नहीं हम कैद करना चाह रहे हैं तो वो कैद भी नहीं हो रहे हैं, तो फिर उनको इसी में ही जगह देनी पड़ती है, मतलब कपाल में। मतलब कोई शैतानी आत्मा है जो कब्ज़े में नहीं आ रही है, बिल्कुल, वो इसके थ्रू कब्ज़े में आ इसके सकती थ्रू कब्ज़े में आ जाएगी, इसी में ही जगह दे देंगे उसको। है। तो इसको यूज़ कैसे करते हैं? मतलब यूज़ इन द सेंस मैं ये नहीं जान रहा हूँ पूरी विधि, बिल्कुल। बट द थिंग इज़ कि जैसे अब आपके पास है और आपको किसी का कॉल आया कि भई हमारे यहाँ ऐसे कोई आत्मा है जो हमारे घर में परेशान कर रही है, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन वो अलग तरीके से कब्ज़े में नहीं आ रही है, लेकिन आप इसके थ्रू उसको कब्ज़े में ला सकते हैं। बिल्कुल ला सकते हैं। कोई बड़ा कार्य है तो हमको कोई चीज़ों का पता नहीं चल रहा है, हुँ, जैसे हमारे पास सिद्धि और साधना भी है, हुँ। तो उन चीज़ों से पता नहीं चल रहा तो हम इन शक्ति से पूछते हैं। तो ये आपको क्या एक बताती हैं? भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों चीज़ें बताती है। दिखाती हैं, कान में बताती हैं? दिखती हमको नज़र भी आती है और कान में भी बताती है। ये इतना तक बंदे का बता देती है कि उसके घर में क्या पड़ा है, उस लोकेशन पे क्या पड़ा है। अच्छा, हाँ, जिस जगह हम गए भी नहीं है ना, उस जगह की लोकेशन बता देती है और ये भी बता देती है कि उस टेबल पे ये चीज़ पड़ी है। और इसके चक्कर में प्रॉब्लम हो रही है। नहीं, मतलब इसकी इतनी शक्ति है। नहीं मतलब जो चीज़ बता रही हैं कि हाँ, उस चीज़ के चक्कर में प्रॉब्लम प्रॉब्लम हो रही है है। आपके घर में। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, तो चाहे आप कहीं पे भी बैठे हों ऑल ओवर वर्ल्ड, हाँ जी, कहीं पे भी। उसने अपनी समस्या बताई अगर आप इसकी पावर यूज़ करते हैं तो वो आपको बता सकती है कौन-सी चीज़ कहाँ पे है। हाँ जी, हाँ जी। कोई केस मतलब ऐसा मैं जानना चाहूँगा आपका जो हुआ मेरे हो इससे पास रिलेटेड? हाल ही में एक केस आया था, उज्जैन की बात है। ओके। उज्जैन एक वीरान हवेली थी उज्जैन की, है ना? वहाँ पे 2 लड़कियाँ थी, तो जो अपनी फ्रेंड के शादी में जाके आ रही थी, हुँ, रात के वक़्त में, उन्होंने सेंट वगैरह, इत्र वगैरह लगा के रखा था और मीठा वगैरह भी खा के आई थी। और उस एंटिटी का वहाँ पे वीरान हवेली में वो वास करती थी, जहाँ पे पूजा-अर्चना भगवान की होनी बंद हो जाती है, वीरान जगह हो जाती है, जैसे वीराना पिक्चर देखी होगी आपने, हुँ, वीरान हवेली से भी वो शक्तियाँ आती है। तो ओके। वैसे ही वीरान हवेली में एक चुड़ैल रहती थी, हुँ, चुड़ैल है ना, चुड़ैल रहती थी, तो वो चुड़ैल ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। ओके। किस वजह से? क्योंकि उसने इत्र लगा के रखा था, मतलब वो सेंट लगा हवेली के सामने से निकल रही थी हाँ या जी, उसके अंदर गई थी वो? हाँ जी, अंदर नहीं गई थी, सामने से निकल रही थी। तब उसका पीछा करने लग गई पीछा वो? पीछा करने लग गई उसका। उसका इस वज़ह से पीछा करने लग गई क्योंकि एक तो उसने पीछे मुड़ के देखा उस हवेली की तरफ वो लड़की आकर्षित हो गई, ओके, ठीक है? दूसरी बात कि उसने सेंट वग़ैरह लगा के रखा था तो उस खुशबू से उसके पीछे आ गई। ओके। उनके घर के अंदर मीट, मांस, मदिरा आदि मीठे का जो भी है वो सेवन करते थे। मांस भी खाते थे, ड्रिंक भी करते थे। तो ऐसी जगह पे एंटिटी क्या आती है कि उनको थोड़ा-सा और आसानी से पावर्स रास्ता मिल मिल जाती है। जाता है। पावर्स आसानी से रास्ता मिल जाता है घर में आने के लिए, एंटर होने के लिए। नॉन-वेज पावर भी देता है एंटिटीज़ को आई गेस? बिल्कुल, एंटिटी नॉन-वेज ही यूज़ करती है। ओके। राक्षसों का खाना राक्षस ही यूज़ करेंगे। करेक्ट। तो वो एंटिटी उसके पीछे हो गई, ठीक है? वो एंटिटी उसके पीछे होने के बाद में उसके साथ में जो चुड़ैल के साथ में एक प्रेत और था, वो भी उसके साथ में आ गया। उस चुड़ैल ने तो कुछ नहीं किया, पर वो प्रेत उस लड़की के साथ सेक्स करता था, फिज़िकल करता था। अच्छा, हाँ, काफ़ी लड़कियों के साथ मेरे पास ऐसे केसेज़ आए हैं कि वो प्रेत उस लड़की के साथ फिज़िकल होता था नाइट में और उसको महसूस भी होता था कि मेरे बदन पे कोई हाथ अड़ा रहा है या कोई मेरे साथ फिज़िकल कर रहा है। पर वो अपने घरवालों को जब बोलती थी ना, तो उनको बिलीव नहीं होता था। मतलब इस प्रेत को जिन कह सकते हैं हम लोग? या जिन अलग होता है? जिन तो मुसलमानी शक्ति आ गई, अच्छा, उलम की शक्ति हो गई, ओके। ठीक है? जिन तो मुसलमानी शक्ति हो गई, जिन अलग है, प्रेत अलग है, हुँ, ठीक है? वो प्रेत बहुत ही भयंकर प्रेत था, क्योंकि उसकी डेथ हुई थी एक्सीडेंट में। ओके। वो चुड़ैल और प्रेत साथ में रहते थे। हुँ, उनकी भी एक अलग दुनिया होती है, जैसे हमारे आपके फ्रेंड होते हैं ना, तो वैसे भी उनका एक फ्रेंड सर्किल बन जाता है, खत्म होने के बाद में। ओके। हाँ जी, तो वो फिर क्या है कि दोनों फ्रेंड बन गए। मतलब दोनों हवेली में रहते थे। हाँ, वो दोनों हवेली में रहते थे और वो जो प्रेत था, वो मतलब कुछ अपने शरीर के रिलेटेड या कोई भी आप इंसान को लेते हो तो कोई अच्छा भी होता है, तो कोई बुरा भी होता है अपने जीवन में, हुँ, ठीक है? कुछ लोग होते हैं जो रंगीन मिजाज के होते हैं, लड़कियों हुँ, के चक्करों वगैरह, तो वो लड़का ऐसा था। ओके। उसको फिज़िकल से ज़्यादा रिलेटेड नीड थी। वो उसके साथ फिज़िकल करता था। वो लड़की ने 1 महीने से वो अपने कंटिन्यू घरवालों को बता रही थी कि मेरे साथ में रात को बहुत गलत होता है। आप मानो चाहे ना मानो। एक बार कहा तो वो इग्नोर कर गए, फिर उस लड़के के साथ में सोना कर शुरू कर दिया घरवालों ने, कि मैं भई पास में सो हुँ, जाता हूँ या सो कि हो जाती क्या हूँ, रहा है कोई तेरे हो साथ क्या रहा पता है, तो चले। पता तो चले रात को क्या हुँ, होता है, पर जो पास में सो रहा है उसको कुछ नहीं पता लग रहा है, पर लेकिन उसके साथ फिर भी हो रहा है। उस लड़की को महसूस हो रहा है सब कुछ बिल्कुल महसूस हो रहा है, और चिल्ला भी नहीं पा रही है मतलब कुछ नहीं कर पा रही है उसके साथ। कुछ नहीं कर पा रही।
उसके छाती पे इतना बदन मतलब ज़ोर पड़ रहा है कि वो चिल्लाने की स हालत में भी नहीं है। अच्छा, हाँ जी, उतना उसको दबा दिया था उस लड़की ने। तो ये बची कैसे, मतलब ये फिर निकली कैसे इसके चंगुल से? ये चंगुल से नहीं, मैं गया था वहाँ पे, मेरे पॉडकास्ट देख के हुँ, उन्होंने कॉल किया था। मैं उज्जैन महाकाल वैसे तो जाता हुँ, रहता हूँ हुँ, वहाँ पे, पर मैं काफ़ी ज़्यादा हॉरर पे पॉडकास्ट देता हूँ क्योंकि जो मेरे साथ रियल घटना होती है या मैं कोई रियल केसेस हैंडल करता हूँ, हुँ, तो वो मैं शेयर करता हूँ। हुँ, तो वो शेयर किया हुआ था, तो उस समय वो चीज़ें देख के वो मेरे पास जुड़ गए। हुँ, तो मैंने तुरंत उनके घर पे जाके ये हुँ। चीज़ें को आवाज़ किया। मैं जो आज नाइट को देखते उस दिन थी अमावस्या की रात्रि। ये चीज़ें सबसे ज़्यादा हावी होती है अमावस अमावस्या, पूर्णिमा को, सबसे ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्टिवेट हो जाती हैं। उस समय अमावस्या की रात्रि थी, मैं कहा आज इनके घर पे चलते हैं, वो आज तो 100% आएगा। अमावस को आता ही आता है, कोई भी अच्छा, एंटिटी हो अमावस पूर्णिमा को तो आती ही आती है। जिसके पीछे पड़ी है। हाँ जी, तो मैं उसी कमरे में बैठा था, कोई वेशभूषा नहीं धारण करके रखी थी, एकदम नॉर्मल हुँ, व्यक्ति जैसे कपड़े वगैरह पहन के बैठ गया। मैं कहा आज उसको आने दे देखते हैं क्या होता है। हुँ। वो आया, वो आते ही तुरंत उसने शुरू कर दिया और मैंने उनको घरवालों को बताया कि ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। इसके साथ में एक लड़की भी आई हुई है और वो खड़ी-खड़ी देख रही है, जिसका मैंने चुड़ैल नाम बताया था। अच्छा, वो दोनों आते साथ में थे, वो कुछ नहीं करती थी, लेकिन ये सब कुछ करता हाँ, था। ये सब कुछ करता था। अरे बाबा! बहुत पावरफुल वो मतलब क्रिया थी। मैंने पता नहीं हुँ, भगवान ने करवाया था ये काम, मैंने तो क्या हुँ, किया, मैं उसके लायक भी नहीं हूँ। जी। पर मैंने बहुत कठिनाई से उन चीज़ों को हैंडल किया था और उस केस को सोल्व कर दिया था। क्योंकि चुड़ैल भी थी ना, वो भी पावरफुल होती है, नॉर्मल नहीं होती है। तो कैसे सॉल्व किया आपने ये? ये केसेस मैंने मेलडी माँ का शमशान घाट है, उज्जैन महाकाल में, ओके। वहाँ पे मैंने केस सोल्व किया था। काल भैरव की है ना, वहाँ पे नगरी है, वहीं पे। तो जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं हाँ कि जी। जब कोई तांत्रिक किसी के अंदर से कोई भूत निकाल रहा है, बहुत ईज़ी लैंग्वेज में बात करूँगा, कहीं गलत हो तो प्लीज़ आप बताइएगा कि हाँ जी, ये हाँ चीज़ जी। शब्द नहीं बोलने चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ हाँ जी। कि अगर हमने पिक्चरों में देखा है कोई किसी के अंदर से भूत निकालता है, तो जिसके अंदर भूत घुसा है, हुँ, वो हुँ। तड़प जाता है, उसकी आँखें काली हो जाती हैं, यहाँ से पूरा ब्लैक हो जाता है, पूरा तोड़-मरोड़ देते हैं उसका शरीर। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसा होता है असली में? वो पहले से ही टूटी हुई थी ना लड़की, क्योंकि उसकी वेट पता है क्या आपको कितना था? उसके घरवाले मेरे को बता रहे थे कि इस गुड़िया का वेट था 80 किलो। जब तक सही थी वो? हाँ, हल्दी थी वो, जब हाँ। तक सही थी ना 80 किलो वेट था और जब मैं उसको चेक करने के लिए गया था ना, उसको देखने के लिए, उस समय उसमें वेट बचा 25 किलो। क्या? 25 केजी, 80 से 25 केजी, और 80 से कितने 25 महीने की केजी, बात है ये? 1 महीने की। मतलब ये चूस लिया था, मतलब एक तरीके से उसको बिल्कुल खत्म कर दिया था खत्म उसने, कर दिया था उसका अंदर से खा गई। हाँ, अंदर से खा गया था वो पूरा उसको। और आपको निकालने में कितना टाइम लगा उसे, उसके अंदर से? 3 दिन का वक़्त लगा था मेरे को वहाँ पे। तो उसमें जो 3 दिन का वक़्त लगा, उसमें वो भी उसके साथ बहुत कुछ किया होगा बहुत उसने? कुछ गलत किया उसने क्योंकि कोई भी चीज़ होती है तो वो वहाँ से हटती नहीं है। किसी के पीछे लग जाती है तो आसानी से नहीं हटेगी। हुँ। पर फिर भी उसका हमारे पास तो रास्ता है, चाहे कितनी बड़ी भयंकर चीज़ हो, महाकाल की ऐसी अपने पास शक्ति है कि उससे हमको आगे रास्ता मिल ही जाता है उसको तारने के लिए। तो जैसे इसमें तो आप प्रेत से लड़ रहे थे, लेकिन जो एक चुड़ैल हम बात कर रहे हैं, जो खड़े-खड़े देख रही थी, हुँ, हुँ। तो वो आप पे भी हमला कर रही होगी, या वो नहीं, या वो सिर्फ़ देख रही थी? नहीं, हम क्या होता है कि कोई भी क्रिया करते हैं तो वहाँ पे हम कवच घेरा बना लेते हैं। ओके। जो भी हमारे पास में भक्त आया तो उसको भी हम घेरे में बिठाते हैं। एक कार निकलती है, अपने घर के आगे कभी कार का ज़िक्र सुना है? नहीं, मैंने सुना नहीं। अघोरी तांत्रिक जब क्रिया करने बैठते हैं तो अपने पास में है ना गोल चक्कर बना लेते हैं उस गोल गोल सुरक्षा का हाँ, बजट। सुरक्षा कवच गोल चक्कर बना लेते हैं, उस गोल चक्कर के अंदर बैठते हैं। ठीक है। फिर चाहे कितनी बड़ी एंटिटी हो, अपना कुछ बाल भी बांका नहीं कर सकती है। ओके। उसका होता है गिद्दी बंधन। ये क्या होता है, थोड़ा-सा बताएँ इसके बारे हम में? जिस गिद्दी के ऊपर बैठते हैं, उसका पहले बंधन करना पड़ता है। ओके। वो मंत्र सिद्धि-पूर्वक मंत्र होने चाहिए कि हम जिस गिद्दी पे बैठ रहे हैं, जिस शमशान में बैठ रहे हैं, उसका बंधन पहले होना ज़रूरी है। मतलब हम कोई भी काम कर रहे हैं, तो उसकी सेफ्टी होनी ज़रूरी है। ओके। जैसे आप कार की ड्राइव कर रहे हो तो सीट सीट बेल्ट बेल्ट लगाना लगाते हैं। ज़रूरी है। तो वैसे ही वो चीज़ें ज़रूरी है। तो इसमें अपना बंधन कर रहे हैं कि, या उस जो हम पे अपना भी एंटिटी हमला करने वाली है उसके लिए बंधन कर रहे हैं कि वो हम तक ना पहुँच पाए? नहीं, अपना भी कर रहे हैं, उसका भी कर रहे हैं। अच्छा, दोनों साइड हो रहा है दोनों ये। साइड का कर रहे हैं। ओके। क्योंकि एक तो एंटिटी उसके अंदर है, वो तो उस घेरे में कैद है। पर जो दूसरी बाहर खड़ी है, हुँ, उसके ऊपर कुछ हानि ना पहुँचाए। हुँ, वो उसी तक पहुँचे ही ना। करेक्ट। क्योंकि वो चुड़ैल थी ना, चुड़ैल ऐसे नहीं बनती है।
चुड़ैल बनने का कोई एक अलग प्रथा है, लेकिन अलग राज है। इस पे मैं आऊँगा, लेकिन पहले वो चुड़ैल वाली बात थोड़ी-सी रह गई हमारी। हाँ जी। ये प्रेत तो उससे जुड़ गया था। हाँ जी। चुड़ैल को कैसे हटाया आपने? मतलब कि चुड़ैल तो कुछ कर भी नहीं रही है, मतलब वो बिल्कुल, खड़े-खड़े बिल्कुल। देख रही है बस। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसका क्या रोल था इसमें? उसका इसमें ऐसा रोल था कि जो चुड़ैल कैसे बनी थी, पहले तो मैं आपको वो बताता हूँ। हाँ, उसकी डेथ कैसे हुई थी वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? उसके परिवार वालों ने घासलेट ढोल के उसको जला दिया था। उस लड़की को, शादीशुदा लड़की को घासलेट ढोल के उसको जला दिया था। ओके, कुछ दहेज की प्रॉब्लम की वजह से। ठीक है। उस लड़की को, मैं हुँ। नाम तो किसी का नहीं हाँ, लेना हाँ, चाहता हूँ, बिल्कुल। पर उसको घासलेट ढोल के जला दिया था, मिट्टी का तेल। उस समय उसने पूरा श्रृंगार करके रखा था अपने शरीर पे। वहाँ पे वो जलने के वक़्त में उसकी डेथ हो गई, ठीक है? डेथ होने के बाद में भी कोई इंसान की किस किस प्रकार की भी बॉडी हो, चाहे जल के खत्म हुआ हो, चाहे एक्सीडेंट हुआ हो, शमशान में जाती है जब बॉडी, उस वक़्त उसके बंधन से सारे रिलीज़ कर देते हैं। हुँ, हमने कोई भी चीज़ धारण करके रखी है, जैसे मैंने माला, आपने चेन या कोई भी व्यक्ति ने सब हटा रिंग देते हैं, वग़ैरह डाल के रखी है, तो वो सारी निकाल लेते हैं। निकाल लेते हैं। पर उनको कहाँ पे टाइम था इतना, क्योंकि उन्होंने गलत काम किया था। शमशान लेके गए थे तो उनको लगा था जल्दी से जल्दी फूँक दो इनको, हमके ऊपर टेंशन नहीं आएगी, पता नहीं चलेगा घासलेट ढोल के मारा इसको। तो उन्होंने जो श्रृंगार करके रखा था ना, वो सब उस उसके साथ लेडीज़ ही ने जला दिया। साथ में ही जला दिया। वो चुड़ैल बन गई। वो चुड़ैल बन के फर्स्ट वार उसने वार किस पे किया? अपने हस्बैंड पे, उसी को ही साथ में ले गई। वो चुड़ैल इसलिए बनी क्योंकि वो सब बंधनों में थी? बंधनों में थी उस वज़ह से बनी, प्लस उसके साथ वो जो गलत हुआ था, उसकी उसका वज़ह से भी वो बहुत उ भयंकर उसका आत्मा बन गुस्सा गई। जो था, वो हाँ, चीज़ कि मेरा क्यों किया ऐसा? बिल्कुल, उससे बहुत भयंकर आत्मा बन गई वो, भटकती हुई आत्मा। और सबसे पहले वार उसने अपने हस्बैंड पे ही किया था, अच्छा, उसको पागल कर दिया। जो व्यक्ति दहेज के लिए, एक-एक पैसे के लिए उसको कोसता था, मारता था, पीटता था ना, पहले उसी को ही पागल किया उसने। फिर दूसरों के ऊपर अटैक करने शुरू किए। सबको खत्म कर दिया। सबको खत्म तो नहीं किया, पर अटैक करने शुरू कर दिए। अच्छा, जिससे कोई भी व्यक्ति हो, अच्छा-खासा हो, उसको बीमार हो जाना, बिज़नेस में लॉस हो जाना, मतलब रास्ते पे लाके मतलब छोड़ सब कुछ देना उसको। नेगेटिविटी में नेगेटिविटी में हो जाएगा। बदल दिया उसने हाँ जी, सबको। हाँ जी। ओके, उस चुड़ैल की एक शर्त थी कि मैं तेरा साथ जब दूँगी, मेरे को कहा कि मैं तेरा साथ जब दूँगी कि तू मेरा कुछ उद्धार करेगा। अच्छा, जो पहले वाला वो था, हाँ, पिशाच जो था। हाँ, कि मैं इससे कोई मतलब नहीं है मेरे को। हुँ, लड़की से कोई मतलब नहीं है मेरे को। लड़के से, जो प्रेत था ना, हाँ, हाँ, उससे कोई मतलब नहीं है उससे कोई मेरे को, मतलब नहीं है। पर मेरे को एक ज़ुबान दे, जब इस काम से मैं तेरे को रिमूव करने दूँगी उसको, नहीं तो नहीं करने दूँगी। अच्छा, मैं कहा बोल भाई तेरी क्या शर्त है? हुँ, तेरी जो बिल्कुल पूरी होएगी। आपसे बोली। हाँ, हुँ, मैं कहा तेरी शर्त बिल्कुल पूरी करेंगे, दिक्कत क्या है बता? हुँ, कि आज मेरा परिवार है, मेरी वज़ह से रोड पे मतलब उसके माता-पिता बहुत गरीब थे। तो आप उनकी कुछ हेल्प करो, कुछ या उनको ऐसी एंटिटी या कोई शक्ति दो या कोई उनका कोई अच्छा रास्ता बताओ। उसका एक बड़ा भाई था, जो हुँ, नॉर्मल व्यक्ति था, कि मैं उनकी हेल्प करवाना चाहती हूँ और बाकी मेरे को कोई किसी से मतलब नहीं है। तो आप उनको कोई अच्छा रास्ता दिखा दो क्योंकि मेरे पिताजी हैं वो बीमार हैं। हुँ, दूसरा कि मेरा भाई है, वो गलत रास्ते पे चल रहा है। अच्छा, कल को उसके साथ कोई गलत ना हो जाए, इसके आप लिए कुछ उसकी हेल्प करो। उसकी हेल्प करो। इतनी मेरी शर्त है और कोई ज़्यादा शर्त नहीं, मेरी कोई ज़्यादा बड़ी शर्त नहीं है। हुँ, तो मैं क्यों भई, ये शर्त मैं पूरी करूँगा। हुँ, उनके घरवालों को पूछ लिया मैं कि इसके घर में जो भी खर्चा आएगा, हुँ, वो आप उठाने के लिए तैयार हो क्या? हुँ। लड़की से जो बीमार थी। हाँ, वो कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, हमारी लड़की सही हो जानी चाहिए और बाकी पैसे हमारे लिए महत्व नहीं रखते। हुँ, कौन पैसे, इंसान पैसे कमाता है ना, सही जानवर नहीं कमाता। सही बात है। तो मैंने उसको ज़ुबान दी, आज उसका घर भी सही है और वो चुड़ैल भी मेरे कंट्रोल में है। और जो वो था पिशाच? हाँ, वो पिशाच को तो मैंने कैद कर लिया। वो तो बहुत गंदा, मतलब बहुत गंदी चीज़ थी, गंदी शक्ति थी। उसको तो अच्छा, मैंने कैद कर लिया और चुड़ैल भी मेरे पास में ही कैद है। अच्छा, दोनों आपके पास ही हैं। दोनों मेरे पास में ही कैद है और दोनों परिवार आज खुशी से तो रह रहे हैं। तो कभी आप पे इम्पैक्ट नहीं आता इस चीज़ों का? मतलब आता आपके है इन ऊपर हमला चीज़ों नहीं करते कभी ये? आता है इन चीज़ों का, जब कोई क्रिया को हम रिमूव करते हैं तो हमारे शरीर पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। वीक हो जाता है पूरा शरीर, 3-3 4-4 दिन हमको रेस्ट रेस्ट लेना पड़ता है। अच्छा, क्योंकि वहाँ पे कई-कई बार तो मेरा शरीर पे ऐसे-ऐसे निशान बने, आप कभी आपको दिखाऊँ ना तो ऐसे फटे हुए हैं। तो एंटिटी आती है तो हमारे में भी वो चीज़ें मतलब दर्शाव डालती है, नज़र डालती है, दृष्टि डालती है। हुँ, तो जिस वक़्त हमारे साथ में जिन शक्तियों की हमने सिद्धि करके रखी है, उस शक्ति को हमारे शरीर में प्रवेश करवाना होता है। और जब कोई शक्ति हमारे शरीर में प्रवेश करती है ना, तो वो शरीर पाड़ देती है।
वो अपना रूप तो रूप तो दिखाएगी। दिखाएगी। कोई ऐसा केस मैं आपसे जानना चाहूँगा मतलब जिससे आपको भी डर लग गया हो? मतलब एक होता है ना कि मतलब ये क्या शक्ति मतलब इस टाइप की भी शक्ति होती हैं? बिल्कुल, सबसे प्रचंड आपको चीज़ बताता हूँ, षटकर्मों के अंदर हुँ, मारन क्रिया तो सबसे बड़ी है, उसमें तो हम बाद में बात करेंगे। ठीक आज मैं आपको बताता हूँ वशीकरण के बारे में। आपने काफ़ी ज़्यादा वशीकरण का नाम सुना होगा, हुँ, हुँ। सुना है ना आपने जी, वशीकरण बिल्कुल, का नाम? बिल्कुल। तो हर लोग आज के समय में क्या चाह रहे हैं कि गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड वशीकरण करवा लें, हस्बैंड वाइफ के ऊपर वशीकरण करवा लें। हस्बैंड वाइफ के ऊपर इनको हाँ, क्यों ज़रूरत है वशीकरण की? मतलब उनकी हस्बैंड ज़रूरत वाइफ तो एक ही मतलब कहते हैं कि एक डोर है और दोनों ही सिरे हैं उसके। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, उनको तो कोई ज़रूरत नहीं हाँ, है, पर उनकी कुछ हर जैसी एक जैसी लड़कियाँ नहीं होती है ना, कि वो अपने पति पति से खुश है, जो वो चीज़ ला के दे रहे हैं उनसे खुश है, वो नहीं भी ला के दे रहे हैं तब भी खुश है, ऐसी नहीं होती लड़कियाँ। अच्छा, मेरे पास तो काफ़ी केसेज़ आते हैं कि आप मेरे हस्बैंड को कंट्रोल में कर दो, वो मेरे को पैसे नहीं देता है, वो मेरे को जो ये चीज़ नहीं ला के देता है, मैं कंट्रोल में करना चाहती हूँ, वो मेरे जूती के नीचे रहे, मेरे अंगूठे के नीचे रहे, मैं जो कहूँ वैसे करने के लिए तैयार हो जाए। बस जो कहूँ ना, बस वो मैं ही कहूँ और बात किसी की ना माने वो, तो इसमें ना आप अपने माँ-बाप की बात माने, ना किसी और की। उपाय देते हैं नहीं या ऐसा वशीकरण करते हैं? नहीं वशीकरण मैं ये गलत काम करता ही नहीं हूँ ना। हुँ, क्यों? कि उसको पति को पता है कि ये गलत अगर मैं ज़्यादा कुछ इसको दूँगा पैसे वगैरह तो ये गलत चलेगी। इसीलिए उसकी किसी वजह से तो नहीं दे रहा? किसी वजह से तो कोई ना कोई तो रीज़न है, हाँ, उसकी वजह से नहीं दे रहा है। मैं आपको एक प्रचंड वशीकरण बताता हूँ, एक भाभी के ऊपर किया गया था, भाभी वशीकरण। ओके। गली का ही उनके एक नॉन में लड़का था, जिसने करवाया था। वो भाभी मतलब बहुत ही खूबसूरत दिखने में, स्कूल का स्टूडेंट था वो लड़का और उसके काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स घर पे आते-जाते थे। हुँ, तो उनका सामने ही घर था एग्ज़ैक्ट उस भाभी का। तो उस लड़के को वो भाभी मतलब आकर्षित कर रही थी। किसी को फ़िदा करना, किसी को आकर्षित करना। अब जैसे विष्णु भगवान, मोहिनी, हुँ, मोहिनी का अवतार धारण किया था, बिल्कुल, आपको पता होगा इन चीज़ों का। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उस समय मोहित कर दिया था राक्षस को भी, हुँ, इतनी सुंदर अप्सरा बन के आए तय थे वो। तो वैसे ही वो सुंदर लड़की थी, हुँ, तो उसकी वजह से वो भाभी थी, लड़की क्या भाभी थी, वो भाभी के ऊपर उसका दिल आ गया, ठीक है? तो उसको वो प्रपोज़ भी किया कि मैं तेरे से प्यार करता हूँ, तेरे से रिलेशन में आना चाहता हूँ, पर उसको मतलब नहीं। वो कहती है कि मैं मेरे हस्बैंड के प्यार में ही खुश हूँ, मेरे को किसी की ज़रूरत नहीं है। हुँ, आगे से बोलोगे तो मैं मेरे पति को बता दूँगी। मैंने सारी चीज़ें पूछी उस लड़के से, तो वो लड़के ने मैंने तो वशीकरण नहीं किया, तो हुँ। उस लड़के ने किसी और से करवा लिया उसके जबकि ऊपर वो लड़की वशीकरण। अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी, भाई तू तेरा मतलब क्या है इस चीज़ों से? हाँ, मतलब क्या है इन चीज़ों से? वो मना कर रही थी फिर भी उसने वशीकरण करवा लिया किसी और से। किसी और से और वशीकरण भी ऐसे नहीं होता है, जैसे कोई फ़ोटो भेज दी हो, हर किसी की फ़ोटो उठा के दे दी हो, इन चीज़ों से वशीकरण कभी नहीं होता है। कोई ना कोई व्यक्ति का क्ल्यू होना चाहिए मतलब या तो थोड़ा-सा इसमें आपको रोक रहा हूँ सॉरी, हाँ जी। पर इसमें थोड़ा-सा ये जानना चाहूँगा ऑडियंस की मतलब थोड़ी-सी माइंड स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि जो एक हम सुनते हैं कि किसी के बाल से वशीकरण हो जाता है, हुँ, नाखून से हो जाता हुँ, है, हुँ, ये तो मेरे ख़्याल से बहुत बेसिक है। मतलब हुँ, कुछ एडवांस चीज़ें भी होती होंगी जो एक अघोरी बता सकता है कि वैसे इन चीज़ों को कभी भी कहीं फेंकना है तो बहुत सोच समझ के फेंकें या इन चीज़ों को ऐसे ही किसी को यूज़ करने ना दें, इससे आपका वशीकरण हो सकता है। बिल्कुल, तो मैं बिल्कुल। ये थोड़ा-सा जानना चाहूँगा फिर हम इस वाली स्टोरी पे मतलब इस वाले केस पे आएँगे। बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ। हाँ। वो देखो उस लड़के ने कैसी-कैसी चीज़ों का इस्तेमाल किया, क्योंकि एक तो एक अच्छा बॉन्ड होता है, हुँ, या तो कोई परिवार का रिलेटेड होता है, वो वशीकरण करवा सकता है, क्योंकि वो उसका खून है, हुँ। उस पे हो जाता है। अच्छा खून से सीधा हो जाता है? मतलब जैसे हमारे किसी परिवार में चाचा, ताऊ, तो वो हमारे दादा की तो आ गई हुँ। चीज़ें। नहीं मतलब अगर हमारा अगर हमें किसी पे वशीकरण करना है हुँ, सपोज़ हुँ, तो अगर उसका खून मिल जाए तो सबसे जल्दी खून से हो जाए? ब्लड से भी होता है, उनकी वो भी चीज़ें बता रहा हूँ, वैसे हाँ, खून की बात कर रहा हूँ मैं। ओके। जैसे एक बड़ा परिवार होता है, दादा-परदादा के समय का, और वो एक ही नॉन में रहते हुँ, हैं, वो भी चीज़ें करवा सकते हैं। अगर कोई बाहर का व्यक्ति है, तो वो कैसे करवाना चाहता है? कुछ लोग ऐसे होते हैं कि फ़ोटो उठा के भेज दें कि मैं इस लड़की को चाहता हूँ, बाबा वशीकरण कर दो और मैंने बहुत लोगों को पैसे दिए हैं फ़ोटो से। हुँ, तो भई फ़ोटो से तो ये काम होता ही नहीं है, तूने गलत पैसे दिए किसी को, तेरे ओके, को लूटा गया वहाँ पे। क्योंकि या तो तेरा अच्छा बॉन्ड है या कोई उसके साथ फिज़िकल रिलेशनशिप है उस लड़की के साथ या लड़के के साथ, दोनों की बात बता रहा हूँ मैं हुँ, आपको। या उसकी कोई चीज़ है आपके पास में, बाल, नाखून कुछ भी शरीर से रिलेटेड, ठीक है। या उसका ब्लड हो गया, या वो उसका कहीं भी एक्सीडेंट वग़ैरह हुआ है, कोई चीज़ की उँगली कट गई तो उसका सूखा हुआ ब्लड से भी बन जाता है ये वशीकरण। कपड़ों से भी हो जाता है? कपड़ों से भी हो जाता है, और लड़की का जो गंदा पेट जो पीरियड्स आते हैं, उससे तो पावरफुल वशीकरण बनता है।
उस लड़के ने इसी चीज़ पे वशीकरण करवाया था, जो बन गया महामोहिनी वशीकरण, सबसे बड़ा वशीकरण। ओके। जो महामोहिनी वशीकरण बन गया, क्योंकि जैसे हर लड़की को या औरत को जब तक पीरियड्स आते हैं तब तक वो उसको यूज़ करती है, हुँ, चीज़ें ऐसी मेडिकल में बहुत मिलती है। और उस लड़के को ये पता था, उस अघोरी ने यही बात कही थी कि तेरे को कोई भी चीज़ मिले या ना मिले, पर ये चीज़ तू ज़रूर लेके आ जाना, उसके डेट का कपड़ा ले आ। जैसे आज के समय में उसको पैड बोलते हैं। हुँ, वो चीज़ मेरे पास ले आ, तेरा पावरफुल वशीकरण बना दूँगा। तू सोच नहीं सकता है, इतना बड़ा वशीकरण बना दूँगा। ओके। और उसको जल्द से जल्द ही मिल गया। जल्द से जल्द ही उसको वो चीज़ें मिल गई। वो मिलने की वजह से वो जो लड़का था, उस डस्टबिन से उस चीज़ को निकाल के, जो गंदा कपड़ा था उसको ले गया उस अघोरी के पास में। हुँ, उस अघोरी ने उसके ऊपर ऐसी क्रिया की और उसको कपड़े को जला के, उसकी राख बना के उसी को ही दे दी वापस, कि इसको चाय में, पानी में, किसी में डाल के ये खिला दे। उस लड़की को? हाँ, चाय में, पानी में डाल के, किसी में भी डाल के इसको खिला दे। ये तेरे सोते, उठते, खाते, बैठते तेरा ही नाम जप करेगी। इतनी कंट्रोल में हो जाएगी ये। उसने किया लड़के हाँ, ने? हाँ। उस लड़के ने वहाँ पे वो खुद जाके रह के आया था उसके पास में, क्योंकि मेरे को तो सारी चीज़ें हुँ, इसी से ही पता लगती है। हुँ, ये कपाल सिद्धि कपाल है। ये सारी डिटेल बताता है, कौन कितने समय वहाँ पे बैठा था और क्या-क्या क्रिया की गई थी। हुँ, तो मैंने जब चेक किया ना, तो मेरे को ये सब कुछ पता लगा। वो चीज़ें उसने जो अघोरी ने दी थी, जो उस कपड़े के ऊपर तंत्र क्रिया करके, वशीकरण मंत्र को सिद्ध करके, उस कपड़े को जला के उसकी राख दी थी उसको। बोला था कि उसको पिला देना पानी के हुँ, अंदर या खाने के अंदर डाल के, उसके एक बार पेट में जानी चाहिए ये चीज़ें। हुँ, उसके 2 घंटे बाद देखना कि वो क्या करती है तेरे साथ फिर। जिस लड़की को, जिस औरत को इतनी नफ़रत थी ना उस लड़के से, उस लड़की ने अपना घर छोड़ दिया था, उस लड़के की वज़ह से, कि बिल मेरा सब कुछ यही है। हस्बैंड को डिवोर्स दे दिया, अच्छा खासा परिवार को छोड़ दिया, घरवालों के पेट पे लात मार दी उसने कि मैं शादी करूँगी इसी के साथ, मेरे को तलाक देना मेरे हस्बैंड को, मैं रहना ही नहीं चाहती हूँ। 3 दिनों में उसके साथ भाग गई, लिविंग में रहने लगी। काफ़ी लोग आपने हुँ, सुना होगा कि किसी की वाइफ़ है वो लिविंग में रह रही है, हुँ, किसी का हस्बैंड है जो लिविंग में रह रहा है, वो काम था। उसकी सास मेरे पास में आई, तब मेरे को ये चीज़ें पता लगी, क्योंकि उसके घरवाले हुँ, इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते थे और उसकी जो सास थी, मेरे से जुड़ी हुई थी। उन्होंने 1-2 कार्य पहले के घर के पहले भी करवाए थे, पर वो काफ़ी हद तक काम जा चुका था, उसके बाद में आई थी वो। हुँ, क्योंकि सास-बहू का तो ज़िक्र हमेशा चलता ही रहता है, कहीं पे भी ले लो। बहू कितनी अच्छी हो, चाहे सास कितनी अच्छी हो, क्लेश तो होएगा ही होएगा, उनकी कभी बनेगी ही नहीं। तो ये कैसे सुलटा फिर? मैंने देखा था, वो मेरे पास में आए थे कि मेरे मेरे घर में ये सब कुछ हुआ है और मेरे बेटे की जो वाइफ़ है, उसके साथ ये सब कुछ हुआ है। सामने पड़ोसी का ही लड़का है, उसके साथ वो चली गई है, वो चीज़ें मेरे को अच्छी नहीं लगी। मैं इसके ऊपर कुछ ना कुछ करवाना चाहती हूँ। वो तो आई थी मेरे ऊपर मारन क्रिया, कि उस लड़के के ऊपर या लड़की के ऊपर मारन क्रिया कर दो आप। अच्छा, दोनों में से उस लड़के के ऊपर मारन क्रिया कर दो, सबसे फर्स्ट तो उस लड़के के ऊपर ही कर दो। जब वो ही नहीं जब रहेगा ना तो रहेगा बाँस, ना बजेगी फिर बाँसुरी, वापिस आ जाएगी। वापस आ जाएँगे। एक बार तो मैंने उसको, मैं कहा चलो हम देखते हैं कोई ना कोई कार्य करेंगे। हुँ, फिर मैंने उसको पूछा, उससे डिटेल मँगाई, तब मेरे को ये सब कुछ चीज़ें पता चली। वशीकरण बहुत पावरफुल नहीं तो क्रिया आपको होती है। कैसे पता चली मतलब कि ये हुआ है, ये वाला वशीकरण हुआ है, इन-इन चीज़ों से हुआ है? मेरे पास सिद्धियाँ हैं, प्रेत है, कपाल है। ओके, अगर कोई चीज़ मेरे ध्यान में नहीं आती है तो ये बताता है। अच्छा, इनको पूछूँगा ना तो ये सारी डिटेल देंगे। कि कौन कहाँ पे क्या कर रहा है? हाँ, क्या खाया है वो भी बता देगा। फ्यूचर भी बताते हैं? बिल्कुल, फ्यूचर मतलब 3 मैंने बताए हैं, भूत, भविष्य, वर्तमान, हुँ, तीनों चीज़ें बताते हैं। तो फिर वो कैसे मतलब छुटकारा मिला उसे? मैंने देखा वो चीज़ें हुँ, मैंने काम में ली, पर वो लड़की ने इतना पावरफुल वशीकरण किया गया था, मैंने उसका तोड़ा भी, पर वो लड़की फिर उसको घरवाले रखे नहीं। अच्छा उसकी सास वशीकरण टूट वग़ैरह, गया था लेकिन? मैंने वशीकरण तोड़ दिया, उस लड़के से मैंने दूर कर दिया। वो अपने घरवालों के पास चली गई मायके, उसके सास-ससुर ने रखा नहीं, उसके हस्बैंड ने भी नहीं रखा, कि हुँ, मैं अब नहीं रखना चाहता हूँ, क्योंकि तू किसी के साथ गलत हो गई है, हमारी
परिवार में, समाज में बहुत बड़ी बदनामी हो गई है। हुँ, बदनामी तो होती है, आज इतनी बड़ी बात हो वो जाती भी है तो सामने के घर के। वो भी सामने के घर के, और फिर लेके आते हैं तो फिर वैसे बदनामी। हुँ, तो ऐसी-ऐसी चीज़ें ख़ास करके ध्यान रखें। तो कितना मेरा टाइम तो लगा इसका वशीकरण तोड़ने में? 11 से 21 दिन का समय लगता है, ओके। वशीकरण बनाने में और तोड़ने में। जब किसी का वशीकरण टूटता है, तो हुँ, हुँ। उसको कैसा फ़ील होता है? वो एक सपने से गुज़रता है ना कोई व्यक्ति, जैसे रात में सो रहे हो आप और नाइट में सोते-सोते आपको कोई भी सपना आ रहा है, हुँ, कोई भी सपना ले रहे हो या देख रहे हो आप, उठते हो तो सब कुछ अलग ही हो जाता है हुँ, कि अभी मैं कहाँ था पहुँचा हुआ, कहाँ पे घूम रहा था, अभी तो मैं बेड पे लेटा हुआ हूँ अपने। वैसे होता है ये। वशीकरण एक क्रिया होती है जो आँखों के आगे अलग पर्दा डाल देती है। हुँ। उसके पीछे क्या हो रहा है उनको पता नहीं। और वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, बाकी किसी सब झूठ बोल रहे हैं उनके आगे। जिस लड़के ने किसी हुँ, तांत्रिक से करवाया था, हुँ, हुँ। चलो ये तो उसके पास गया वशीकरण कराने, इसने उसको राख बना के दी, उसने उसको खिलाई और वो उसके कब्ज़े में आ गई। लेकिन जिसने किया तांत्रिक ने, वो भी तो उस लड़की को अपने कब्ज़े में भी कर सकता है, करना चाहे तो। उस तांत्रिक ने, हाँ, तांत्रिक क्या करेगा लड़कियों का? उसका तो काम है, उसका कर्म है। नहीं अगर करना चाहे तो कर सकता है। कर सकता है, कर सकता है, उसके साथ सब कुछ कर सकता है। पर तांत्रिक ऐसी क्रिया करता नहीं है, अपने फ़ायदे के लिए ना ही होती है। नहीं, लेकिन वो अभी न अपने फ़ायदे के लिए नहीं कर रहा। अगर नहीं क किसी ने वशीकरण भी तो अपने फ़ायदे के लिए किया होगा ना सर? अपने फ़ायदे के लिए तो उन्होंने चंद पैसों के लिए किया। हाँ, पैसे एक अलग चीज़ है। अगर कोई इंसान के ऊपर ऐसी क्रिया लागू करना तांत्रिक अघोरी इनके सही नहीं है। ना ही वो कर सकते हैं और ना ही कोई गुरु दीक्षा देता है तो उनसे वचन पहले लेता है कि तू अपने फ़ायदे के लिए कभी मत काम की। लोगों का ही भला की चाहे बुरा की, हुँ, उसको मेरे को कोई मतलब नहीं है। चाहे बुरा कर चाहे भला कर, वो हुँ, तेरा कर्म है। करेक्ट, वो तेरा कर्म है, वो देखेगा। अगर बुरा करेगा तो तेरे को बाद में भुगतना पड़ेगा, अच्छा करेगा तो अच्छा चलेगा। बिल्कुल। अगर कोई फ़ायदे के लिए तांत्रिक करना चाहता है, कुछ लोग डरते हैं कि हम किसी तांत्रिक के पास जा रहे हैं, वो हमारे ऊपर ही ना उल्टा कर दे, कभी नहीं कर सकता वो उल्टा किसी के ऊपर। ये तो बात दिमाग से ही निकाल देना। अच्छा, हाँ, क्योंकि वो तांत्रिक या अघोरी अपने परिवार पे कोई झाड़-फूँक भी नहीं कर सकता। अगर किसी का नज़र उतारनी है या किसी को झाड़ा लगाना है ना, तो अपने परिवार में भी नहीं कर सकता है वो ये सब कुछ, क्योंकि उसका वो झाड़ा वहाँ पे पलता नहीं है। ओके, वो और के ऊपर कर सकता है। आप आओगे तो मैं आपके ऊपर झाड़ा लगाऊँगा, आप सही हो जाओगे। अगर मेरे परिवार का कोई नॉन का बंदा आ रहा है और मैं उसको झाड़ा लगाऊँ तो वो सही नहीं होएगा। क्यों? कि वो मेरे परिवार का है। उसके लिए आपको किसी और तांत्रिक के पास जाना हाँ, पड़ेगा। डॉक्टर अपना इलाज कर सकता है, नहीं हुँ, कर सकता। ना ही अपनी कटिंग कर सकता है, नहीं नहीं कर कर सकता। सकते। तांत्रिक अपने फ़ायदे के लिए कुछ नहीं कर सकता। लेडीज़ ऐसा क्या करें इससे वशीकरण से बच जाएँ? क्योंकि उन्हें नहीं पता क्योंकि उस अगर मैं पूरी सिचुएशन देखें जो ये हाँ हुई, जी, हाँ जी। उसमें ना लड़की का कोई मोह था उस लड़के के लिए ना कुछ था, लेकिन ज़िंदगी उसी की बर्बाद हुई एंड ऑफ द डे। बिल्कुल, बिल्कुल। कि ना वो इधर की रही, ना वो उधर उधर की की रही है। और उसका कुछ मतलब भी नहीं था। बिल्कुल, तो बिल्कुल। अगर मतलब आज के टाइम में हमारी बहुत सारी बहनें भी हैं, हाँ जी, हाँ माएँ जी। भी हैं जो देख रही हैं पॉडकास्ट, बिल्कुल अगर देख उन्हें इन चीज़ों से बचना हो, तो वो कैसे बच सकती हैं? देखो ख़ास करके तो ये तो चीज़ें तो बहुत बाद में हाथ लगती है, पैड वग़ैरह, हुँ, ठीक है? मैं कुछ शरीर की चीज़ें बताता हूँ हुँ, आपको, है ना? लेडीज़ अपने कपड़े सुखा रही है, उन कपड़ों को सेफ रखें। कपड़े कपड़े जब उतार रहे हैं तो उस समय देख लें कपड़ा कहीं कटा-फटा तो नहीं है, ओके। क्योंकि जब उस समय पता लग जाता है किसी के पास आप पहुँच जाते हो, हुँ, तो उसका वहीं पे इलाज हो जाता है। अच्छा, बाकी आपको कुछ समय मतलब महीने डेढ़ महीने बाद में पता लगता है, तब तक तो बहुत कुछ हो चुका होता है आपके ऊपर। हट तो जो चीज़ें आई है धरती के ऊपर उनको तो निश्चित तौर पे खत्म होना है। ये तो दिमाग से ही निकाल देना कि ये कभी नहीं जाएगी, हुँ, जाएगी ज़रूर। इन चीज़ों का ध्यान रखना, एक तो कपड़े का, एक नाखूनों का, एक सर के बाल का। अगर हम कोई चाय, कॉफ़ी वग़ैरह किसी के घर में पी रहे हैं और जो मुँह का लार्वा है, हम कोई चाय पीते हैं, तो हमारे मुँह से अलग कर वापस आती है, वो जूठी हो जाती है, हुँ, उस चाय से भी वशीकरण होता है। हम कोई खाना खा रहे हैं किसी प्लेट में, हुँ, आधा खाना खा रहे हैं, हाथ लग रहे हैं, हमारे मुँह में जा रहे हैं, वापस उसी थाली में लग रहे हैं, तो उस खाने से भी होता है। नाखून से भी होता है, पैर के नाखून से भी होता है, बाल से भी होता है। हर एक शरीर की चीज़ पे वशीकरण होता है। सर मतलब ये तो बहुत डेली यूज़ की चीज़ें हैं, हाँ, तो ये इनसे तो बचा ही कैसे जाए मतलब? सूअर का दांत काफ़ी लोगों ने गले में धारण करके भी रखा है। हुँ, सूअर का दाँत धारण करके रखें। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर कुछ हो रहा है या तंत्र क्रिया मेरे ऊपर बार-बार की जा रही है, मैं काट भी करवा रही हूँ, वो कट भी जाती है तो फिर भी आ जाती है वापस, तो वो व्यक्ति सूअर का दाँत धारण करे। अच्छा, सूअर का दाँत छोटा-सा आता है, उसको चाँदी में पहनना पड़ता है। कोई अघोरी या तांत्रिक है उसके पास जाओ, कोई आस-पास में आपके पास में आपके कोई नोन में है तो उससे वो दाँत सिद्ध करवा लो।
सिद्ध मैं करवाना गुरुद्वारा पड़ता हूँ, है। हाँ, सिद्ध करवाना पड़ता है। ऐसे तो आप डाल लोगे तो वो तो हार्ड है, अच्छा, कोई मतलब नहीं है। हार्ड गले में डाल के रखा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसको सिद्ध करवाने के बाद पहनो उसको चाँदी में। ओके। कोई भी बंदा पहन सकता है, कोई भी राशि का पहन सकता है, इसमें कोई राशि निर्भर नहीं है। हर कोई व्यक्ति पहन सकता है, उसको पैर के कहीं पे भी जा सकता है, मंदिर, मस्जिद कहीं पे भी, कोई दिक्कत नहीं। और ना ही वो किसी की डेथ हो जाती है तो वहाँ पे वो उतरता है। कुछ ताबीज़ भी ऐसे होते हैं कि किसी की डेथ पे जाते हैं तो वो उतर जाते हैं, या किसी के घर में बच्चा हुआ है तो वो उतर जाते हैं, या शमशान में जाते हैं तो उतर जाता है, तो वो चीज़ें कहीं पे भी नहीं उतरती है। वो हमेशा के लिए बनती सेफ रहेगा उससे। है, सेफ रहेगा। नज़र से भी सेफ रहेगा, हर चीज़ नज़र से से सेफ रहेगा। बिल्कुल, ओके। सो जैसे अभी हम वशीकरण की बात कर रहे थे, बिल्कुल। इसमें तो हमने सबको बता दिया कि कैसे सेफ रहना है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन मैंने एक चीज़ और सुनी है, बहुत कच्चा कलवा करके कुछ है, हाँ, ये हाँ। मतलब मुझे आइडिया नहीं है, मतलब सही बोल रहा हूँ, थोड़ा गलत भी बोल रहा हूँ, अच्छा, अच्छा। कि ये कोई एंटिटी होती है जो बहुत पावरफुल होती है, क्या होता है ये इसके ये बारे में? बहुत पावरफुल एंटिटी होती है। जैसे आपने हिंदू धर्म में अंदर ग्रंथों में ये चीज़ें लिखी गई है कि जब तक बच्चा 8 साल तक रहता है तो उसको दफनाया जाता है। ओके। जब तक बच्चा 8 साल का होता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उस बच्चे को मिट्टी दी जाती है, उसका संस्कार नहीं होता है। हुँ, जैसे हमारे हिंदू धर्म में संस्कार किया जाता है अग्नि से, हुँ। उसके शरीर को अंतिम नष्ट संस्कार नहीं किया जाता। अंतिम संस्कार किया जाता है, उसका अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। 8 साल से पहले का जो बच्चा है, उसको मिट्टी में दफनाया जाता है। ओके। अब कुछ जो हम आप जो कच्चे कलवे की बात कर रहे हो, वो कच्चा कलवा होता है एक बच्चे की आत्मा। कोई लेडीज़ अपने बच्चे को जन्म दे रही है, जन्म देते वक़्त वो बच्चा की डेथ हो जाए, वो ख़त्म हो जाए। बहुत सारे लेडीज़ के हुँ, होते हैं ऐसा, केसेज़ मैंने बहुत देखे हैं, ठीक है? तो वहाँ पे कोई अघोरी या तांत्रिक या कोई भी लड़का उससे कच्चे कलवे को सीखने के लिए उत्सुक है या उसकी सिद्धि करना चाहता है, तो वो ऐसी चीज़ों की फिराक में रहता है कि आज कोई शमशान में बच्चे की आत्मा को दफनाने के लिए आ रहा है और मैं उस पे ऊपर कोई साधना करूँ, कोई सिद्धि करूँ, जो बच्चा वो मेरे कंट्रोल में हो जाए। उसको बोलते हैं कच्चा कलवा। अब मैं उनकी साधना के बारे में बताता हूँ कैसे होती है। मैंने की तो नहीं है ऐसी हुँ। चीज़ें क्योंकि ये छोटी-मोटी चीज़ें हैं। अच्छा। मैंने तो बहुत बड़ी-बड़ी सिद्धियाँ करके रखी है। मैं छोटी-मोटी चीज़ें नहीं करता हूँ। पर मेरे पास आया था एक रियल में ही ये केस आया था। मतलब कुछ हाल-फिलहाल में ही, ज़्यादा समय नहीं हुआ, हुँ, 3 महीने पहले की बात है। एक लड़का था, तो वो लड़का था दिल्ली का रहने वाला। दिल्ली का रहने वाला था और उसको कच्चे कलवे को सिद्ध करने के लिए वो बड़ा ही उत्सुक था। मतलब हम कोई काम कर रहे हैं तो हम कोशिशें करेंगे। तो वैसे ही इस काम में कोशिशें तो करने के इसको लिए सिद्ध इच्छुक था। करके मिलता क्या है? मतलब पहले थोड़ा-सा ये क्लियर कर लेते हैं, हाँ जी, हाँ कि जी। इसको सिद्ध करने से मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा भूत, भविष्य, वर्तमान जैसे मैं इनकी बात कर रहा हूँ तो वैसे वो बच्चा बताता है। अच्छा। हाँ, आप रोड पे जा रहे हो, बढ़िया अच्छी-खासी फैमिली से बिलॉन्ग करते हो और वो लड़का आपको रोक के कहता है कि आपके साथ आगे एक्सीडेंट होने वाला है। अच्छा जी। हाँ, वो लड़का रोक के कहता है कि आपके साथ ये घटना घटने वाली है आगे, क्योंकि वो कच्चा कलवा बताता है, जैसे करण पिशाचनी, वैसे ही वो कच्चा कलवा होता है। कल पेशानी तो कान में आके बोलती कान थी में बात। आके बोलती है, तो वो बताता है, वो रियल दिखाता है। तो उसको रोक के बोल, इसके साथ ये होने वाला है, तू आज बिज़ी हो जाएगा, तेरे आज लॉटरी लग जाएगी, तेरे आज ये हो जाएगा। मतलब कुछ ही समय में करोड़पति बनना। हुँ, होता तो देखो एंड में बहुत बुरा है, किसी की आत्मा को कैद करना या उससे कोई काम करवाना, ये तो होता तो बुरा ही है क्योंकि उस व्यक्ति की लाइफ मैंने कर्मा की बात बताई, वो तो उसी को यहीं पे भुगत के जाना होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो ऐसे सोचते हैं कि अभी हम जवान हैं, अभी सब कुछ कर लें, हुँ। मौज कर लें, मस्ती कर लें, गाड़ियाँ रखें, वहाँ पे घूम लें, बाद की बाद में बाद की देखेंगे। बाद में देखेंगे, हुँ, बूढ़े कब तक होएँगे, पहले ही मर जाएँगे। वो कुछ ऐसे सोचते हैं तो उनके साथ ये चीज़ें होती है एंड में। ओके। तो वही लड़के ने क्या किया कि इन चीज़ों के काफ़ी ज़्यादा देखो, गुरु के वे बगैर घोर अंधेरा, हर इंसान का एक गुरु होना चाहिए। इन फ़ील्ड में भी होना चाहिए और कोई और फ़ील्ड में तो इसका भी बिल्कुल। गुरु, मतलब आप ये शुरू से तो नहीं सीखे हैं, जी, बिल्कुल। कोई गुरु आपका तो भी इसमें गुरु हुँ, है ना? गुरु के बगैर आपके अंदर ये ज्ञान ही नहीं था, जब आप यहाँ पे बैठे हो। मैं भी यहाँ पे बैठा हूँ, मेरे गुरु के प्रति ही बैठा हूँ। तो वो गुरु के बगैर कर रहा था। उसने यूट्यूब किया, मंत्र ले लिए, सामान ले लिया, श्मशान में चला गया। बच्चे की जहाँ पे आत्मा दफनाई बॉडी दफनाई हुई थी, उस बॉडी के बैठ गया, वहाँ पे कुछ मंत्र वग़ैरह है, उसका उच्चारण किया, प्रसाद वग़ैरह लगाया, फिर उस बच्चे को निकाला, वहाँ से मिट्टी दी हुई थी बाहर, उस बच्चे को बाहर निकाल के उसको रखा, फिर रेड कलर का जो सिंदूर होता है, रोली, उससे उस बच्चे को रंगा पूरा हाथों से।
हाथों से रंग के फिर उस बच्चे के यहाँ पे कट मारते हैं, जिस कच्चे कलुए को सिद्ध करते हैं। कट मार के जैसे इंसान के पोस्टमार्टम वगैरह होता है, तो वैसे ही वो सेम होता है। उस बच्चे को चीर के उसके पेट का जितना जो सामान है उसको बाहर निकाल लेता है वो तांत्रिक या अघोरी, कोई भी सिद्ध कर रहा है। उस लड़के ने भी निकाला था। वो निकालने के बाद में वो जो भी कुछ लेके लिए खाने के लिए लेके आए बच्चे के लिए, उस पेट में डाल देता है, और कुछ जो उससे काम करवाना चाहता है, जो सिद्ध करना चाहता है, तो उसके मंत्र है जो जाप करने होते हैं, खुद के रिलेटेड भी कुछ नाम होते हैं, वो बच्चे के पेट में डाल देता है। 21 दिन तक वहाँ पे जाके अगरबत्ती करनी पड़ती है ये क्रिया करने के बाद में। उसको वापिस दफना देता है? हाँ, वापस सील के जो सामान लेके आया डाल देता है, उसको वापस दफना देता है। जिस समय हर रोज़ रात्रि 12 बजे को वहाँ पे जाके एक दीपक और धूप, जो लोबान धूप होती है ना, वो जलानी पड़ती है। वो बच्चा 21 दिन में सिद्ध हो जाता है। अगर वहाँ पे मंत्र सही नहीं है, किसी भी मंत्र का अगर गलत उच्चारण कर रहे हो आप, तो वो गलत होएगा उसके साथ, और वो उसी के साथ हुआ, क्योंकि यूट्यूब पे कौन से मंत्र सही मिलने लगे। अगर यूट्यूब पे भी मिलने लगते तो फिर लोग गुरु क्यों बनाते? हुँ, ठीक। यूट्यूब को भी गुरु बना वो लेते इस तो। पे उल्टा पड़ गया वो। उसको उल्टा पड़ गया वो, क्या हुआ इसके साथ? पागल हो गया वो अच्छा, उसी जगह, उठने ही नहीं दिया उसको। उसको दफनाया, वहीं पे पागल हो गया वो। आज उसी शमशान में ही घूम रहा है वो, कहाँ की बात है ये? काशी विश्वनाथ की। मतलब एक मंत्र, मतलब वही है कि अगर आपको कुछ भी चीज़ करनी है तो गुरु के थ्रू जाना गुरु चाहिए। के थ्रू जाना तो चाहिए। पहली बात ऐसी चीज़ें करनी क्यों है जब क्योंकि आपकी देखो, फ़ील्ड है नहीं? हाँ, उसमें क्या होता है, ये वो एक अलग दुनिया। अगर उनकी दुनिया में जाके आप छेड़खानी करोगे, तो वो आपके साथ बुरा ही करेगी। हम आपके साथ क्यों खड़े होंगे? तो आपने पूछा ही नहीं इन चीज़ों के बारे में। हुँ, आप तो खुद ब खुद चल रहे हो ना, फिर उसका कोई तोड़ नहीं है। वो तो पागल घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, शमशान में रहता है, कुछ खा लेता है उठा के, सब कुछ खा लेता है। घूम रहा है इधर से उधर, वो घूमेगा। सही भी नहीं हो सकता। मरते दम तक कोई नहीं करेगा, क्यों करेगा सही उसको? क्योंकि उसने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की है। जैसे शमशान में ये सब सारी चीज़ें कर रहा था, तो कोई रोकता नहीं है? अघोरी तांत्रिक को कोई नहीं रोकता है। कभी आप मणिकर्णिका नहीं, जाओ ना, ये तो था ही नहीं ना अघोरी तांत्रिक, ये तो लड़का था। तो भेष बना के तो बैठना पड़ता है वहाँ पे। अच्छा, ये नहीं है कि वहाँ पे जाके पैंट शर्ट में बैठ गए, वहाँ पे भेष बना के बैठना पड़ता है। उनको कोई छेड़ता नहीं। माला वगैरह उसमें कोई छेड़ता नहीं है। उसमें उसके पास कोई सर्टिफ़िकेट नहीं होता कि मैं अघोरी या तांत्रिक हूँ। आपको मणिकर्णिका घाट पे गए हो कभी आप? नहीं, मैं नहीं गया। वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा अघोरी और तांत्रिक मिलेंगे रात्रि 12 बजे के बाद में ही। दिन में आपको एक ही नज़र नहीं आएगा। 500 बूटी जलती है वहाँ पे पर डे की, और जागरूक शमशान घाट है। वहाँ पे दिन में आपको एक भी अघोरी और तांत्रिक साधक कोई भी नहीं मिलेगा। जैसे ही रात की 12 बजेगी, सब के सब आएँगे। एक-एक चिता पे बैठ जाएँगे, माला लेके, साधना करने के लिए। उस जगह उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। चाहे जिनकी बॉडी आई है, जिनकी बॉडी के ऊपर वो बैठ रहे हैं, या उनको जलाने के बाद उनकी साधना कर रहे हैं उसके हुँ, सामने, तो उनको छेड़ने वाला उसके घरवालों की भी औकात नहीं है। कोई नहीं छेड़ेगा। कोई नहीं छेड़ता। तो वो किस चीज़ की साधना कर रहे हैं वहाँ पे बैठ के? वो पावर की साधना कर रहे हैं। शमशान एक शुद्ध शुद्ध स्थान होता है। भगवान शिव का स्थान है ना वहाँ पे, हुँ, वो शुद्ध स्थान होता है, अशुद्ध नहीं है वो। काफ़ी लोग बोलते हैं कि अशुद्ध हुँ, स्थान है। जब पंच तत्व का शरीर विलीन हो रहा है वहाँ पे, उसको मुक्ति मिल रही है, तो वो इस स्थान कहाँ पे अशुद्ध हो गया? वो शुद्ध स्थान है। हुँ। वहाँ पे हम कोई एंटिटी को कंट्रोल में कर रहे हैं, कोई साधना कर रहे हैं, या किसी की आत्मा को मोक्ष दिलवा रहे हैं, कोई प्रेत आत्मा को मोक्ष दिलवा रहे हैं, तो वो कार्य वहीं पे होते हैं। वहाँ पे एंटिटीज़ होती हैं मणिकर्णिका पे? बिल्कुल। लेकिन वहाँ पे ये भी तो कहा जाता है ना कि जब वहाँ पे किसी को भी चिता दी जा रही है, वो सीधा 84 लाख योनियों से पार है, मतलब वो सीधा मुक्त है। हाँ, हाँ, तो हाँ। फिर एंटिटीज़ कहाँ से आ गई? ग्रंथों में ये भी तो वर्णन है, 13वीं तक, जब इंसान की 13वीं होती है, जब तक इंसान धरती पे ही रहता है। हमारे आस-पास ही घूमता है। हाँ, जब इंसान की डेथ हो जाती है, उसको दाह संस्कार करने के बाद में अंतिम यात्रा जब उसकी होती है, उसको करने के बाद में वहाँ से पुष्प उठाए जाते हैं, फूल उठाए जाते हैं हुँ, उसके शरीर के हुँ, जो अंग होते हैं, बिल्कुल। गंगा जी में लेके उनको विसर्जन करना होता है। उसके बाद में उसके घर पे भगवान के नाम के कीर्तन होते हैं, कुछ बच्चों को खाना भी खिलाया जाता है, 13वीं हुँ, का घड़ा भी भरा जाता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, गरुड़ पुराण के पाठ भी होते हैं, मतलब उसके आगे के लिए रास्ता क्लियर हो जाए, तब बिल्कुल। तक तो वो आत्मा वहीं पे रहती है। तो उसके कल्याण के लिए साधनाएँ होती हैं। उसके कल्याण के लिए होती है, जन कल्याण के लिए होती है, प्लस ये जो एंटिटी को कैद कर लेते हैं, उनका भी एक रीज़न होता है।
हुँ। 3 दिन तक वो इंसान शमशान में ही रहता है। जब कोई उसके घरवाला उसके फूलों को उठा के लेके जा रहा है, तो तब वो उसके साथ में जाते हैं गंगा जी, अच्छा। ठीक है? उससे पहले उसकी बॉडी के ऊपर कोई तांत्रिक बैठा है या उसकी क्रिया कर रहा है कोई, तब तक तो वो उनके घरवालों के साथ नहीं जाएगा, उस तांत्रिक के पास चला जाएगा। उसमें घरवाले भी कुछ नहीं कह सकते ना तन मतलब वहाँ पे उनको तो कोई पता ही नहीं है, तो उनको दिखेगा कहाँ से वो? वो तो एक आत्मा को कैद कर रहे हैं ना। नहीं, जिसके घरवालों का जो प्रियजन है, जिसकी वहाँ हाँ पे जी, हाँ चिता जी। है, हाँ जी। तो वहाँ पे अगर कोई तांत्रिक बैठा है तो उसपे कोई कुछ कहेगा भी नहीं उन्हें कि नहीं, क्यों नहीं। बैठा है। मणिकर्णिका में तो बिल्कुल नहीं कहेगा, और तो शमशान में बहुत कुछ कहने के लिए मिलता है, अच्छा, बैठने भी नहीं देते हैं और बाकी मणिकर्णिका पे कोई नहीं कहता है। मतलब मणिकर्णिका के बारे में थोड़ा-सा और जानना चाहूँगा जो मतलब हम लोग जैसे रील्स में वीडियोज़ वगैरह देखते हैं तो हमें बड़ा लगता है कि बहुत शुद्ध जगह है, जाना चाहिए। हुँ, हुँ। लेकिन वहाँ के भी कुछ डार्क सच होंगे, काले सच होंगे। बिल्कुल, उन एक शरापित घाट है। अच्छा, कहीं पे भी आपने देखा है, कोई भी शमशान घाट में इतनी बॉडी जल रही? नहीं। वहाँ पे तो काफ़ी बरसों से जलती आ रही है। हमारे दादा-परदादा थे ना, हुँ, उन मतलब जब भगवान शिव ने वहाँ पे जब भगवान शिव और माता पार्वती भ्रमण करने के लिए आए थे ना, हुँ, धरती घूमने के लिए, हुँ, जब कभी हम जाते हैं कि आज हम वहाँ पे घूमने के लिए चलते हुँ, हैं, तो वैसे धरती पे आए थे घूमने के लिए। ओके, माता पार्वती का जो कान का कुंडल है ना, हाँ, वो वहाँ पे खो गया था। अब आपकी वाइफ़ का कान का कुंडल खो जाए और आप उसको वहाँ पे ढूँढो, वो ना मिले, आपका हृदय जलेगा या नहीं जलेगा? जलेगा जी। क्योंकि वो सोने की चीज़ थी और वहाँ पे आपको मिल नहीं रही है। हाँ, तो आप वहीं पे कहोगे ना, कौन है वो ले गया, उसको ये हो जाए, वो हो जाए, मतलब आत्मा से गालियाँ ही दोगे। ये नहीं कहोगे कि नहीं बंदा सही है भई, जो मिल गया वो आराम से खाए उसको। हुँ, तो वैसे ही भगवान शिव ने कहा कि आज मेरा जो हृदय जल रहा है, वैसे ही यहाँ पे चिता जलेगी, वैसे ही श्मशान जलेगा। उसी दिन से वैसे ही वो श्मशान चल रहा है। वहाँ पे 1 मिनट भी एक डेड बॉडी बिना जले रह नहीं सकती। एक डेड बॉडी नहीं, 10-10 डेड बॉडी साथ में जलती हैं। 1 मिनट में। हाँ, ऐसे खड़ी रहती है, बॉडियाँ लाइन लगती है बॉडी जलाने के लिए। परले भी आ जाए ना वहाँ पे, अभी आपने सोचा होगा, देखा था क्या? कुछ कुछ दिन पहले बाढ़ आई थी वहाँ पे। हुँ, जहाँ मणिकर्णिका घाट है ना, हुँ, वहाँ पूरा भर गया था पानी से। तो फिर तो चिता नहीं जल रही होंगी? क्यों नहीं, वहीं पे जल रही है चिता। वो कभी नहीं रुक सकती। वो श्रापित घाट है। वहाँ पे तो बॉडी आएगी, कैसा ना कैसे करके आओ, बॉडी को आना ही पड़ेगा, जलने के लिए। तो तंत्र का गढ़ भी कहा जा सकता है? महा महागढ़। सब मणिकर्णिका में जैसे मैंने बताया मैं गया नहीं, लेकिन हाँ जी। मुझे इसके बारे में सुना बहुत है। तो मैं मतलब कुछ और भी जानना चाहूँगा इसके बारे में कि जो वहाँ पे बिल्कुल। होता है जो नहीं गए हैं, उन लोगों को आइडिया रहे कि अगर वो जाएँ तो वहाँ पे भी जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? हाँ जी, हाँ जी। देखो, मणिकर्णिका पे बहुत सारे लोग जाते हैं, पर उनमें कन्फ्यूज़न क्या हो जाता है पता है क्या आपको? वो काशी विश्वनाथ के दर्शन, जो काशी के विश्वनाथ हैं, महादेव हैं, वो पहले दर्शन कर लेते हैं, फिर काल भैरव के, जैसे काशी के कोतवाल माने जाते हैं, काल भैरव जी, ओके, तो वहाँ पे दर्शन करने के लिए बाद में जाते हैं। तो प्रथम दर्शन काल भैरव जी के हैं, क्योंकि वो काशी के कोतवाल हैं, मेन है वो। ओके। मतलब कोई राजा है और आप उनकी नगरी में जा रहे हो, उनके उस नगरी के कोतवाल से पहले आपको मिलना पड़ेगा। हुँ, फिर वो आपको राजा के पास लेके जाएगा। तो भगवान शिव उस नगरी के राजा है और काशी के कोतवाल काल भैरव है। पहले काल भैरव जी के जाइए, दर्शन कीजिए, फिर काशी विश्वनाथ के दर्शन कीजिए। ठीक है? ठीक है। ये सही है, जो मैं बता रहा हूँ। पहले काशी में जाओ, जब कभी भी, हुँ, कोई भी, तो काल भैरव के दर्शन करो, फिर काशी में काशी विश्वनाथ के दर्शन करो। ठीक है। वो भी स्नान करके। जब कभी भी आप गंगा नदी के किनारे जाओ, बहुत सारे लोग हैं जो होटल ले लेते हैं, रूम में नहाते हैं। गंगा वो में भी नहीं नहाते। क्योंकि एक बहुत बड़ा स्नान है ना ये तो हुँ, गंगा का। हुँ, कुछ लोग ऐसे हैं कि तीर्थ करने के लिए जाते हैं गंगा में, काफ़ी दूर से। वो हुआ था महाकुंभ, हुँ, वहाँ पे क्या था? गंगा ही तो थी। करोड़ों की आबाद में जनता इकट्ठी हुई। बिल्कुल। कितने मरे, कितना क्या कुछ लगा, कोई पता नहीं। कौन किसको क्या चला रहा है। यहाँ पे तो 10 व्यक्तियों का अरेंज नहीं होता खाने का, हुँ, वहाँ पे करोड़ों का हुआ था। करेक्ट। तो वो चीज़ें क्या है कि जब कभी भी जाओ ना, तो आप एक ख़ास करके एक चीज़ का ध्यान रखना कि कोई भी तीर्थ पे जा रहे हो तो वहीं पे स्नान करना, अच्छा, घाट पे। घाट पे स्नान करके फिर दर्शन के लिए निकलना। फिर दर्शन के लिए निकल के जब कभी भी आप अगर वहाँ से काशी जाओ तो एक ये चीज़ का भी ध्यान रखना आपको कि वहाँ से कोई चीज़ लेके नहीं आनी। कभी काशी का पानी नहीं लेके आते हैं, गंगा जल कभी नहीं लेके आते हैं।
अब गंगा जी चले जाओ, हुँ, वहाँ से आप केटल भर के लेके आ जाओगे घर में, छिड़काव करने के लिए, हुँ। मंदिर में रखने के लिए, पर काशी का जल कभी नहीं आता है। क्यों? तो मोक्ष की नगरी है ना वहाँ, अच्छा, वो मोक्ष की नगरी है, वहाँ से जल लाता ही नहीं है कोई, कभी भी नहीं लाना है। कभी भी नहीं लाते और लाना भी नहीं चाहिए। अगर चले ये तो बिल्कुल आपने कहा बताया कि नहीं लाना चाहिए। हाँ जी, हाँ अभी जी। कुछ व्यूअर्स हमारे साथ ऐसे भी होंगे जो लेके भी आ चुके होंगे, घर हाँ, पे रखा होगा, हाँ, तो वो उस जल का क्या करें? उस जल को वहीं पे छोड़ के आएँ, अच्छा काशी जाके वहीं छोड़ के आएँ। वहाँ मतलब से ये नहीं प्रायश्चित कि घर के आस-पास कहीं डाल दें, वो नहीं। प्रायश्चित करो वहाँ पे जाके कि ना देखो, कोई भी हम ना जाने में गलती करते हैं, हमको कोई चीज़ का पता नहीं है, हम उस इंसान से गलती माँगते हैं, हम कोई गलत चीज़ें कर रहे हैं, अगर मैं हुँ, कोई गलत कर रहा हूँ, कोई आप गलत कर रहे हो, उन चीज़ों का पता नहीं है, आप माफ़ी भी माँग रहे हो, तो फिर माफ़ हो जाते हो। और बिल्कुल। आपको पता होते हुए भी फिर आप ये कर रहे हो, तो उस तो चीज़ की फिर आप माफ़ी कर्म नहीं, बाँध रहे हो अपने। कर्म में होता है। तो आपको कोई चीज़ का पता नहीं है, तो उस जल को वहीं पे छोड़ आओ और बिल्कुल। भगवान शिव से निमन करो कि मैं नहीं जानता था, ना मेरे को पता था, वो जो आपकी काशी की नगरी से मैं जल लेके गया हूँ, मैं वापस यहीं पे अर्पित करने के लिए आया हूँ। मैं दंड का भागीदार हूँ, जो आपसे बने वो आप दे दें। बिल्कुल। जैसे मणिकर्णिका घाट की अगर हम बात कर रहे थे पीछे, हाँ आज जी। के टाइम मतलब एक बहुत बड़ा मुक्ति का वो क्षेत्र तो है ही वो, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन उसके साथ-साथ टूरिस्ट स्पॉट भी बन गया है। हाँ जी, हाँ जो जी। लोग बाग वहाँ पे विज़िट करते हैं कि नहीं हम तो जी मणिकर्णिका घाट होके मणिकर्णिका आके जाएँगे आए हैं। जी। मैं कह रहा हूँ होके आइए, लेकिन वहाँ पे उसको आदर भी करके आइए कि वो इतनी शुद्ध जगह भी है जहाँ से लोगों को मोक्ष मिल रहा है। बिल्कुल। लेकिन वहाँ पे ऐसी कौन-सी गलती है जो नहीं करनी चाहिए कोई अगर नया पर्सन जा रहा है? क्योंकि अनजाने में अकल नहीं है, मैं कहूँगा हमें पता नहीं है कि जो चीज़ें वहाँ पे नहीं करनी चाहिए होती हैं, जैसे अभी आपने काशी विश्वनाथ का बताया कि पानी बिल्कुल। लेके नहीं आना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। ऐसी वहाँ की भी 100% कोई ना कोई चीज़ें होंगी कि जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए। अब अगर कोई ऑडियंस या आप जा रहे हो जब कभी मणिकर्णिका घाट पे, तो ख़ास करके तो वहाँ का नाइट का व्यू अच्छा है, अगर कोई ओके, देखे तो। क्योंकि वहाँ पे अघोरी, तांत्रिक, हम भी इंसान हैं, वो भी। जैसे मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हो। आप मेरे से डर रहे हो क्या? नहीं काफ़ी लोग हमारी वेशभूषा देख के डरते हैं, दूर हो जाते हैं, कहीं कुछ कर ना दे। अच्छा, ऐसे कोई किसी के ऊपर नहीं करता है। वहाँ पे आप जाके देखोगे ना, वहाँ पे आपको सभी मिलेंगे। रात्रि 12 बजे के बाद में चिता के सामने साधना कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर एक बार ख़ास करके ये चीज़ों का ध्यान रखना, क्योंकि हम हमारे लिए तो वहाँ पे आसन ये नहीं है, हुँ, जिस सोफ़े पे हुँ, बैठे हैं। वहाँ पे जो बोड़ियाँ आती है ना, जो चटाई बिछाते हैं बॉडी के ऊपर, फिर उसको लेटाते हैं, उस चटाई का हम आसन यूज़ करते हैं, अच्छा, जहाँ पे बॉडी सो के आ रही है। हुँ, और जिन लकड़ियों का हम इस्तेमाल करते हैं, जो शमशान में मुर्दे को जलाने के बाद आदि बच गई है, उसका हम हवन करते हैं। उनसे ये बड़े-बड़े कार्य सिद्ध होते हैं। तंत्र क्रिया कोई नॉर्मल नहीं है। अगर नॉर्मल पर्सन जा रहा है उसको वहाँ से क्या चीज़ नहीं लेके आनी चाहिए बिल्कुल भी? नॉर्मल पर्सन जा रहा है तो मणिकर्णिका पे ख़ास करके एक ही ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ पे आपको बहुत सारी तो बॉडी मिलेगी। उस घाट के पास में जाओ, पर उस गंगा नदी में कभी स्नान मत करना। गंगा में बहुत घाट बने हुए हैं, 84 घाट बने हुए हैं। ठीक है, 84 एक मणिकर्णिका को छोड़ के आप बाकी कहीं पे भी स्नान कर सकते हो। मणिकर्णिका पे मत करना कभी। क्यों? वहाँ पे मुर्दे को नहलाया जाता है। नदी तो एक ही निकल रही है, हुँ, जैसे ऐसे एक नदी निकल रही है। हुँ, वहाँ पे अलग-अलग घाट बने हुए हैं, हाँ, छोटी-छोटी जगह पे। यहाँ पे मणिकर्णिका, यहाँ पे काशी विश्वनाथ का मंदिर है और भी घाट है, तो वहाँ पे नहीं करना चाहिए। वहाँ पे बॉडियों को ही स्नान किया जाता है, ओके, क्योंकि कोई भी वहाँ पे डेथ हो जाती है, कोई डेड बॉडी की, तो वहाँ पे घर में उनको नहलाया नहीं जाता है। 3 इंसान के स्नान होते हैं। एक तो जन्मता है तब, जब उसको पंडित वगैरह हुँ, नहलाते हैं नामकरण होने हुँ, के समय पे। एक नहाता है कब इंसान, जब उसकी शादी होती है। हुँ, जब उसकी शादी होती है ना, उस समय उसको नहलाते हैं सभी मिलके। कोई खुशी मना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। 2 टाइम खुशियाँ मनाई जाती है, 1 टाइम रोना होता है सभी का। क्योंकि उसी समय सारे नहलाते हैं, हुँ, खुद नहीं नहाता है। वो करेक्ट, अंतिम यात्रा का स्नान होता है, लास्ट का स्नान। बिल्कुल, तो ये 3 स्नान होते हैं। वहाँ पे 3 स्नान करवाए जाते हैं। जैसे एक स्नान जो मृतक का स्नान है ना, वो गंगा जी में ही होता है। वहाँ से अच्छा, घर के तैयारी करके लाते हैं अर्थी पे, उनको सजा के, गंगा में नहवा के, उनको लेटा देते हैं चिता पे। ओके, तो ये है काशी विश्वनाथ की रहस्यमय दुनिया, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है वहाँ पे, आप जाओगे तो खुद को आपको फ़ील हो जाएगी। कुछ कुछ ऐसे लोग हैं कि वो कह रहे हैं कि हमारे में एंटिटी है, कुछ मेरे को आभास हो रहा है। आपको वहाँ पे बहुत सारे अघोरी तांत्रिक मिलेंगे, आपको खुद को आभास करा देंगे कि अगर आपके पास नेगेटिव या पॉज़िटिव चीज़ है, और वहाँ पे जाने के बाद में आपको खुद को ऐसा लगेगा कि हम जो जीवन जी रहे हैं ना,
वो कुछ नहीं है, आना यहीं पे है। यहाँ पे एक वो इंसान के सच्चाई से 5 रूबरू करवा देता है। सच्चाई से रूबरू हो जाता है। इंसान के वहाँ पे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं नाम ले रहा हूँ तो मेरे हो रहे हैं आज। बिल्कुल, क्यों हो रहे हैं? कि सामने देख रहे हैं। कि आना एक तो मिनट यही है। हाँ, 1 मिनट में 10 बॉडी जल रही है। हट्टा-कट्टा भी आ रहा है, बीमार भी आ रहा है, बूढ़ा-बुजुर्ग भी आ रहा है। एंड क्या है? अग्नि। एंड ये अग्नि, 1 घंटे में शरीर समाप्त, इंसान का पता ही नहीं कहाँ गया। 1 घंटे में जल जाता है शरीर। हाँ, जैसे कि हम पीछे बात कर रहे थे कि रात को बहुत सारे अघोरी मिलते हैं। हाँ जी, मणिकर्णिका पे अपनी साधनाएँ करते हैं, बहुत हाँ जी, तरीके की क्रियाएँ करते हैं। हाँ जी। कोई अगर नया पर्सन जा रहा है, हुँ, हुँ। और मैं कह रहा हूँ हर अघोरी ऐसा नहीं होता, बट कोई अघोरी किसी पर्सन से को कुछ दे रहा है कि भाई तुम ये चीज़ खा लो या ये चीज़ पहन लो, तुम्हारा अच्छा हो जाएगा, अपने आप से आके, तो वो चीज़ करनी चाहिए? अगर आप कभी भी मणिकर्णिका घाट पे जाओ, अगर आपको कोई साधक मिल जाए, अघोरी मिल जाए, तो वहाँ पे आपको कुछ खाने के लिए दे, वो तो खाना मत, ओके, क्योंकि वो आपको शिव प्रसाद भी दे सकते हैं। ओके। जैसे कोई होते हैं ऐसे अघोरी, जो अपनी फ़ील्ड में लाना चाहते हैं। कोई तांत्रिक ऐसे मिल जाते हैं, तो कोई आपको साधक मोहित ऐसे कर लेते हैं? मोहित कर लेते हैं, कुछ चीज़ें दे देते हैं, जो वहीं पे मोहित हो जाते हो। घर वालों को फ़ोन करके ये कहते हो कि मेरे को नहीं आना, मैं तो बाबा बन गया। ओके, हाँ, तो तो इसलिए वहाँ कुछ पे खाना नहीं है। खाना नहीं है। वहाँ पे कभी आपको कोई रुद्राक्ष दे या कोई लक्ष्मी का सिक्का दे ₹1 का, या कुछ आपसे डिमांड करे कि मेरे को कुछ खाने के लिए ला दे, ऐसी चीज़ें देनी चाहिए या उनसे लेनी भी चाहिए। अच्छा, ले सकते हैं, हाँ, ले सकते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं है, कोई लेकिन कुछ नुकसान खाना नहीं है कभी हाँ, भी। खाना नहीं है, कोई रुद्राक्ष की माला दे, ऐसी कोई चीज़ें दे रहा है तो आप लेके आ लो, कोई दिक्कत नहीं। ओके। जैसे अभी हम बात करें, ये तो शव के सामने बैठ के साधना कर रहे हैं। एक हाँ होता जी। है कि शव के ऊपर बैठ के साधना करी जाती है, शव साधना की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ जी, हाँ जी। ये इस पे थोड़ा प्रकाश डालें, ये क्या होता है? ये शव साधना जैसे बहुत प्रक्रिया से की जाती है, ठीक है? अघोरी हर किसी की शव के ऊपर नहीं बैठता है। अच्छा। जैसा मैंने कहा अभी आपको 2 आंसर दिए मैंने आपको। एक तो चिता के सामने बैठ के करना, एक शव के ऊपर बैठ के करना। हुँ, तंत्र में सबसे बड़ी क्रिया यही है मारन और शव। मारन और शव। हाँ, ओके। मैं शव के बारे में बता रहा हूँ आपको। ये शव साधना ऐसी साधना होती है जिसमें अघोरी हर किसी की बॉडी के ऊपर नहीं बैठता है। अघोरी का दिल किया बैठेगा। हुँ, और बाकी वहाँ पे ऐसे-ऐसे लोग आते हैं करोड़पति, वो कहते हैं अघोरी जी को कि आप आके इनकी बॉडी के ऊपर बैठ के साधना करो। और अघोरी में इतनी ताकत होती है कि वो इंसान को 5 मिनट के लिए ज़िंदा कर देता है। सीरियसली? हकीकत है, उसमें इतनी ताकत होती है कि जो उसके शरीर से आत्मा निकल चुकी है ना, उसकी आत्मा को वापस डाल के 5 मिनट के लिए खड़ा कर देगा वो। मणिकर्णिका पे? हाँ, आँखों के सामने कर देगा वो। इतनी ताकत होती है, और अघोरी किसी से मोह नहीं रखते हैं। अघोरियों में भी बहुत सारे पंथ होते हैं, पर जो रियल में जो अघोरी होते हैं वो आपको नज़र बहुत कम आएँगे। मणिकर्णिका पे आएँगे या फिर जंगलों में आएँगे या पहाड़ियों में आएँगे, या मिलेंगे आपको महाकुंभ में। हुँ, महाकुंभ में कितने अघोरी आए थे? और ऐसे-ऐसे आते हैं जो कभी दिखते भी नहीं हैं। दिखते भी नहीं है और आप कभी देखते भी नहीं हो, क्योंकि हुँ, वो उस दुनिया से अलग है। ना तो उनके पास फ़ोन है और ना ही उनको कोई माया से मतलब है। सही बात है, वो अपनी साधनाओं में हैं। अपनी साधना में है। उनके पास ऐसी शक्तियाँ होती है, जो शव के ऊपर बैठ जाए तो उस शव को खड़ा कर देते हैं। उस शव का उद्धार करा देते हैं। सीधे मोक्ष का दरबार दिखा देते हैं उनको, उस आत्मा को। इतने शुद्ध होते हैं वो। बिल्कुल। और एक होती है तंत्र में मारन क्रिया। हाँ, ये आपने सुना अभी होगा आपने ज़िक्र किया इसके बारे में थोड़ा। मारन का। जैसे इंसान तो बहुत सारे हैं। इंडिया में क्या बाहर सब कुछ ही चल रहा है, ठीक है? कोई इंसान से जेलस फ़ील कर रहा है, तो कोई किसी का दुश्मन है, कोई किसी को शूट करवाना चाहता है, तो कोई किसी को ज़हर दे के मारना चाह रहा है। ओके। देखा होगा आपने, बहुत हुँ, सारे केसेस होते हैं, उसका आज एनकाउंटर कर दिया, किसी ने गोली मार के हुँ, चला गया या कोई कुछ हो गया, तो उसमें भी ये मारन क्रिया है। ठीक उसी है। प्रकार से कोई दुश्मन ही करवाता है, उसके ऊपर मारन क्रिया, मारण क्रिया को मतलब क्या मतलब कि खत्म इससे हो जाना, डेथ हो जानी इंसान की, अच्छा किसी को मरवा दिया? मरवा दिया। मारन का यही मतलब है मरवा दिया किसी को। ओह! मुठ करनी होती है, जो मुठ तैयार की जाती है। मोट करनी। जो एक मुठ होती है, वो घड़े में तैयार होती है। मिट्टी का घड़ा होता है, हुँ, उसमें बहुत सारी अलग-अलग प्रकार की सामग्रियाँ लगती हैं, जैसे इंद्रजाल हो गया, इंद्रजाल होता है हुँ, समुद्र में हुँ। पाया जाता है, वो हो गया। चमगादड़ की खाल हो गई, ऐसी-ऐसी चीज़ें लगती है उसमें, बहुत सारी चीज़ें मारण क्रिया के हाँ, लिए। मारन क्रिया में लगती है। और वो होली, दीपावली, अमावस्या, पूर्णिमा इन बार त्योहारों को भी वो चीज़ें चलती है उसके ऊपर, जिसके ऊपर हम भेज रहे हैं।
जैसे मान के चलो कि कोई इंसान जा रहा है अघोरी या तांत्रिक के पास में कि मेरे को इसको मरवाना है, उससे कोई रिलेटेड चीज़ की ज़रूरत होती है, जैसे फ़ोटो वगैरह हो गया, कोई रिलेटिव उसके घर का हो गया या उसका कोई कपड़ा वगैरह हो गया, उसके ऊपर ये क्रिया होती है। साथ में एक पावरफुल एंटिटी होती है, जो हाल-फिलहाल में उसने आत्महत्या करके वो चीज़ें खत्म हुई हुई हो। उस शक्ति को कंट्रोल करके उस मारन क्रिया के ऊपर किया जाता है कि तू उसको ये आदेश दे दिया जाता है कि ये तू उसको खत्म करके आ। फिर वो मटकी ऐसे हवा में उठती है और उसके ऊपर जाती है। ये वही वो क्या कहते हैं, उड़ती मटकी जो कहा जाता है वही हाँ, होती है? हाँ, वही। ये मटकी को आदेश देते हैं, वो जैसे ही उठती है, उठ के चलती है उसी की तरफ, जिस जगह वो बंदा बैठा है। ये नहीं है कि वो इंडिया में ही है, कहीं पे भी हो वर्ल्ड में, वो उसी अपने आप जगह पहुँच जाएगी? अपने आप पहुँच जाएगी और उसके ऊपर जाके सीधी लगेगी, वहीं पे बंदे की डेथ हो जाएगी। कहते हैं ये मटकी आवाज़ भी देती है? बिल्कुल, घुंघरू की आवाज़ आती है, कभी आई होगी आपको? सिटी में तो क्या आएगी, गाँव में मिलती है ऐसी चीज़ें। रात के 12-1 बजे कभी बार-त्योहार को आप देखोगे ना, होली, अच्छा, दीपावली के नॉर्मल टाइम। पर्सनों को सुनाई देती है इसकी आवाज़? हाँ, कभी नॉर्मल नहीं, किसी के पास में कोई एंटिटी का आवाज़ होता है या उसके उस समय उसी को ही सुनाई दे रही है। नॉर्मल को भी सुनाई देती है, पर वो कभी-कभार सुनाई देती है कि वो उसके साथ कोई जुड़ा हुआ है या कोई पहले का है कुछ, इस प्रक्रिया से। ये बहुत पावरफुल क्रिया होती है, मरवा भी सकता है इंसान को, जिसमें तंत्र में 6 क्रम दिए गए हैं। वशीकरण, मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन। 6 क्रम है, 6 क्रम में सब अलग-अलग है। वशीकरण किसी को वश में करने के लिए हो गया, ब्लैक मैजिक हो गया, काला जादू किसी को बर्बाद करने के लिए, स्तंभन हो गया किसी की माइंड की जो है हालात अभी जो हुँ, चल रहे हैं, उसके माइंड को स्थिर कर देना, उस व्यक्ति को पागल कर देना, ये भी एक तंत्र का हिस्सा है। मारण क्रिया किसी को पूरा खत्म ही कर देना। सबसे खतरनाक है ये। हाँ, ये भी क्रिया। ओके। जैसे आप अघोर में हैं, तो हाँ जी, आपके पास इतने सारे लोग आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स लेके। हाँ तो जी। कहीं न कहीं मेरे ख़्याल से सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोग पैसों को मानते हैं कि पैसा बिल्कुल, नहीं है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। पैसे के लिए भी आते हैं कि हमारे पास पैसा हो जाए? बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ मेरे पास लोग आते हैं कि मेरे को अप्सरा सिद्ध करनी है, परियाँ सिद्ध करनी है। मेरे को ये अलग है, अप्सरा और परी? ये एक ही है, अच्छा, सबका अलग-अलग नाम से पुकारा जाता है। अब कोई को लड़की बुला के पुकारा जाता है, तो उसकी लड़की का नाम भी है, कोई लेडीज़ करके भी पुकारता तो है। इनको सिद्ध करके मिलेगा क्या? इनको सिद्ध करके बहुत कुछ मिलता है। जैसे? जैसे परी सिद्ध कर रहे हो आप, परी सिद्ध आपने करवाई है या किसी से करवाई हुई आप ट्रांसफ़र में ले रहे हो, तो वो परी क्या करती है कि जब आप कोई चीज़ की क्योंकि उस परी की भी डिमांड होती है। ऐसा नहीं है कि आप उसको ही आदेश दे रहे हो, वो आप ही का ही काम कर रहे हैं। उसके कहने पे भी चलना पड़ता है। कुछ बताएँ मतलब थोड़ा-सा इसके बारे में उसके कैसे? कहने पे ऐसे चलना पड़ता है कि अगर कोई वो चीज़ की डिमांड कर रही है तो उसको लाके दो या कोई आपने वचन दिया हुआ है उस समय क्योंकि परियाँ बहुत प्रकार की परियाँ होती हैं। अगर हर परी का अलग-अलग वचन होता है, हम कोई भी परी सिद्ध कर रहे हैं तो उस परी का कौन-सा क्या वचन है, उस वचन का पालन पक्का होना चाहिए, चाहिए। पालन होना चाहिए। अगर हम उस वचन का पालन नहीं करते तो वो परी हमारे ऊपर ही हैवी हो जाती है। वो हम वचन का पालन करते हैं, परी को जो कुछ वो माँग रही है हम दे रहे हैं तो वो फिर हमारा कहना भी मानेगी। अगर मान के चलो हम कह रहे हैं कि मेरे को इतने पैसे चाहिए तो वो परी पैसे भी देगी, मेरा काम ये सिद्ध हो जाना चाहिए तो वो उसका काम भी सिद्ध हो जाएगा। दिखती है हमें ये? हाँ, उस साधक को दिखती है जिसके पास ऊपर ट्रांसफ़र हो जाती है या उसने साधना की हुई है, वो अच्छा, अप्सरा होती है, परी होती है, सुंदर होती है मतलब ये। सुंदर होती है। आप जो करने के लिए कहोगे वो सब करेगी, अच्छा, उस इंसान के साथ सब करेगी क्योंकि वो उसकी गुलाम बन चुकी है। और इनका बदले में इनकी क्या खुराक होती है, मतलब एक वर्ड यूज़ करें तो अगर बदले इनकी में क्या जैसे भूख उसको होती है? खाने के लिए देख लो, अगर उस परी को फिज़िकल की नीड है तो उसके साथ फिज़िकल भी होना पड़ता है। नीड एक इंसान में जो होती है वो सारी नीड उसमें होती है। तो मतलब अगर किसी व्यक्ति ने इसको सिद्ध कर रखा है, हुँ, हुँ। तो वो शादी नहीं कर सकता फिर कभी? वो अगर शादीशुदा है तो बात अलग है और शादीशुदा नहीं है और उस परी को सिद्ध कर रहा है तो फिर वो शादी नहीं करने देगी। तो ये जेंट्स ही कर सकते हैं सिद्ध या फीमेल्स भी करती हैं सिद्ध? नहीं, परी को तो जेंट्स ही कर सकते हैं। तो फीमेल्स भी करती हैं वैसे किसी मतलब कोई और अलग चीज़ होती होगी हाँ, उनकी जिसको भी अलग चीज़ होती है। जैसे? जैसे भैरव हो गए 52, योगिनियाँ हो गई, कलवे हो गए, 56 कलवे हैं, ये फीमेल इनको सिद्ध करती हैं? ये फीमेल का। इनका भी सेम रोल होता है जैसे अप्सराओं का होता है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ओके। जैसे अभी अप्सरा के बारे में बता रहा था मैं, बहुत लोग होते हैं कि हमको ये दे दो, वो दे दो, हम देते नहीं हैं ऐसी चीज़ें क्योंकि वो उनके साथ आप पे है? वो आ जाती है। ये तो आसान सी नॉर्मल सी चीज़ें हैं, नहीं, आ जाती हैं या आपने सिद्ध कर रखी है? सिद्ध भी हो जाती है और आ भी जाती है।
अच्छा, हाँ, ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं। हम इन चीज़ों के आस-पास में भी नहीं। तो आप किन चीज़ों के आस-पास में हैं? मतलब हम आपने किन पहुँच ही चीज़ों जैसे अभी आपने कहा कि थोड़ी बच्चों वाली चीज़ें हमने बहुत बड़ी चीज़ें सिद्ध कर रखी हैं, तो आपने ऐसे क्या सिद्ध कर रखे हैं? मैंने काल भैरव की साधना की है, उनकी सिद्धि मेरे को प्राप्त है। मेरे पास 2 प्रेत हैं, 1 चुड़ैल है, वो तो कैद ही रहते हैं। पास में मेरे पास सिद्धि कपाल है, जो मेरे पिताजी के गुरुजी ने दिया था, जिसमें कपाल की बात कर रहा हूँ, ओके, वो कपाल है। कपाल हर किसी के पास नहीं होता है या हो भी नॉर्मल सकता है? व्यक्ति के न पास मिलेगा ही नहीं आपको। नॉर्मल अघोरी के पास अघोरी है? के पास में भी बहुत कम मिलेंगे, आपको मिलेंगे अच्छा, नहीं कपाल। तो कपाल रखना कोई मामूली बात नहीं है। इनकी खुद की बहुत पावर होती होगी इनको सँभालने के लिए? सबसे हेवी पावर कपाल की है, तंत्र क्रिया में। इनको रखना कोई नॉर्मल बात नहीं है। इनको रखने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है। बिल्कुल। अगर ये जब उल्टे चले ना, तो वंश को खत्म कर देते हैं। हुँ, ये चीज़ें जब उल्टी चलती है ना, तो पूरे वंश को मिटा देती है। अच्छा, नामो-निशान ही नहीं है घर वालों का, उस वंश का। ऐसी चीज़ें है ये। और ये कच्चा कलवा वगैरह मैं बता रहा हूँ ना, ये तो उसी व्यक्ति को लेके जाती है, परिवार पे कोई हैवी नहीं होती है। हुँ, क्योंकि हम जब किसी इंसान का भला कर रहे हैं, तो हमारे पास भी कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए ना कि वो सामने वाला इंसान आ रहा है, इसके पास कितनी बड़ी पावर है, कौन सी अघोरी ने लगाई है, उस पावर को ख़त्म करें तो अपने को क्या करना पड़ेगा, कौन-सी शक्ति अपने पास होनी चाहिए। अपने लिए करेक्ट। प्रोटेक्शन ये ज़रूरी है। इनके नियम पालन भी करते हैं, पर ये हमको प्रोटेक्शन भी देते हैं। ये भी कुछ माँगते हैं आपसे? बिल्कुल, इनका मदिरा और माँस का भोग है। मदिरा और माँस का भोग है। एक अघोरी को खाना चाहिए? अघोरी तो सेवन करते हैं मीट, माँस, मदिरा, जैसे मैंने अभी बताया था शिव प्रसाद। हुँ, जलती चिता से माँस उठा के खा जाते हैं, इंसानी माँस। अघोरी? हाँ जी, उनको बोलते हैं हम शिव प्रसाद। अघोरी नाम अघोरी नहीं है, वो कोई चीज़ों पे अघोर नहीं करता है। वो अपनी पोटी खा सकता है, अघोरी, अपना मूत्र पी सकता है। उससे गंदी चीज़ तो कोई है ही नहीं ना। क्योंकि एक जब बच्चा अपनी माँ के कोख से जन्म लेता है ना, तो वो भी अघोरी होता है। हुँ, कैसे? कि जब पेट में रहता है तो वो मल-मूत्र गंदगी सब सारी एक उसके साथ अंदर रहती जाती है। है। अब उसको जब समझ नहीं आती है, वो तब तक उसको पता नहीं रहता है। बच्चे ने पोटी की है और उस पोटी को उठा के खा जाएगा। हम ही कहेंगे छी क्या कर लिया? हुँ, उसके पेरेंट्स ही कहेंगे ना क्या खा लिया तूने? देखिए अंदर तो सब कुछ चल ही रहा है। हाँ, क्योंकि उसके अंदर उसको नहीं मतलब वो अघोरी है। हुँ, इन चीज़ों का तो बाद में पता लगता है। तो अघोरी एक बच्चा ना वैसे होता है। बिल्कुल। थैंक यू सर, बिल्कुल जी। इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए और जो हाँ जी। आपने अघोर से रिलेटेड जो आज आपने बातें बताई हैं मतलब बहुत सारी नई चीज़ें जो मेरी ऑडियंस को सीखने को मिली होगी आपसे, हाँ उसके जी। लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। और सर ने जैसे कहा कि मतलब इन चीज़ों को यूज़ में ना लाएँ, जैसे हमने पीछे वशीकरण की बात करी, बहुत सारे अलग-अलग टॉपिक्स पे भी बात करी। तो इन चीज़ों पे तब जाएँ जब आपको इनको बिल्कुल आड़ या पार वाली सिचुएशन हो और खुद से ना जाएँ प्लीज़। इसके लिए आप किसी जैसे सर हैं, सर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इसके लिए और अपने निवारण पा सकते हैं। और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।